हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हम शिल प्रभुपाद की जो स्मॉल ग्रंथ है उनको कर रहे हैं, भक्ति रसामृत सिंधु। तो आज हम भक्ति रसामृत सिंधु में भूमिका करेंगे। तो हमने जो है इसके पहले जो क्लासेस की थी उसमें हमने आमुख देखा था, राइट। तो आमुख में हमने कई बातें डील की थी, इसको शॉर्ट में हम देख लेते हैं। तो उसका पीपीटी शेयर कर दीजिए। पहले आमुख को हम लोग रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम भूमिका पर आएंगे। शिल प्रभुपाद की बुक आप लोग के पास है, हिंदी वाली भूमिका? हिंदी की बुक है, राइट। रीडिंग करनी होगी क्योंकि एक साथ में दोनों बुक नहीं देख सकते, ठीक है। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात् वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं परमानंद माधवम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर ब्रह्मानंदे हरे हरे। तो जैसा हमने देखा था कि शिल प्रभुपाद ने ये जो बुक दी है, ये श्रीपाद रूप गोस्वामी ने रचना की है चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार। तो चैतन्य महाप्रभु ने श्रीपाद रूप गोस्वामी को भक्ति रस के बारे में, उनके गुही रहस्यों के बारे में बहुत सी नॉलेज दिया। उसी नॉलेज को उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के कहने पर ग्रंथ के रूप में दिया। उसका नाम दिया श्री भक्ति रसामृत सिंधु, है ना, भक्ति के रस का सिंधु। तो इसमें उन्होंने काफी चीजें बताई हैं कि सामान्य भक्ति कैसे की जाती है, फिर साधक के जो जो प्रॉब्लम आती है उसको बताया है, शुद्ध भक्ति क्या होती है ना, साधना के कौन कौन से अंग होते हैं, किसको फॉलो करना है, कैसे हम प्रगति कर सकते हैं, है ना। तो जनरली जो है भक्ति के 3 अंगों का, 3 स्तरों का भी वर्णन किया गया है कि जब व्यक्ति साधक अवस्था में रहता है, भाव अवस्था में रहता है और प्रेम अवस्था में कैसे प्रगति कर सकता है। तो इन सब की चर्चा जो है इस भक्ति रसामृत सिंधु में की गई है। स्पेशली भक्ति के जो परिभाषा है या भक्ति को उन्होंने बहुत साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया है। तो हम सब देख सकते हैं कि भक्ति को हम जनरली क्या सोचते हैं, एक सेंटिमेंट है। नहीं, भक्ति एक पूरा साइंस है, जिसे भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं श्रीपाद रूप गोस्वामी को इसका ज्ञान दिया और फिर इसी ज्ञान को बुक के फॉर्म में उन्होंने एस्टैब्लिश किया। तो आमुख में हमने देखा था कि थोड़ा सा इतिहास बताया है शिल प्रभुपाद ने, और शिल प्रभुपाद ने ये बुक जो है पूरा जो जैसा भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ है वैसे नहीं दिया है कि हाँ जैसे भगवद गीता वगैरह दिया है ना शिल प्रभुपाद ने, कि पहले परपोर्ट्स, सॉरी संस्कृत श्लोक हैं, फिर उसके अनुवाद है, फिर तात्पर्य है। तो शिल प्रभुपाद ने जानते थे कि ये जो ग्रंथ है ये बहुत ही ज्यादा वही ग्रंथ है और इसको सबको समझ पाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो शिल प्रभुपाद ने इसको पोइट्रिक फॉर्म में दिया, मतलब उसके ट्रांसलेशन दिए हैं शॉर्ट में, ताकि हम अच्छे से इन ग्रंथों को समझ सके। क्योंकि एज अ साधका जो है, हमें भक्ति के बारे में जब नॉलेज होगा तभी हम अच्छे से और सही तरीके से भक्ति करेंगे, जो हमें प्रेम की तरफ अग्रसर करेगा। तो हमने आमुख में रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी का, ईश्वर गोस्वामी का हमने इतिहास देखा, फिर देखा कि कैसे चैतन्य महाप्रभु से वो मिले और उनको फिर उन्होंने इस ज्ञान को दिया दशाश्वमेध घाट पर प्रयाग में रूप गोस्वामी को। और रूप गोस्वामी को कहा कि इनको एक ग्रंथ के रूप में लिखे, और उन्होंने लिखा। इस तरह से भक्ति रसामृत सिंधु का इतिहास है। और फिर बताते क्योंकि श्रीपाद रूप गोस्वामी के कारण हम लोग रूपानुग हैं, उनका ही शिक्षाओं का हम अनुसरण करते हैं, इसलिए रूप गोस्वामी के द्वारा ये जो रचित बुक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और चैतन्य महाप्रभु ने जो बताया तो उससे और भी ज्यादा इसकी जो है वो क्या बोलते हैं, सार्थकता बढ़ जाती है। तो शिल प्रभुपाद कहा करते थे कि यदि इस ग्रंथ को कोई साधक अगर रोज पढ़ता है तो वो एक दिन भक्ति के पद पर बहुत अच्छे से प्रगति और सुदृढ़ हो सकता है।
तो भक्ति रसामृत सिंधु जो ग्रंथ है उसका उद्देश्य आमुख में शिल प्रभुपाद ने बताया है। तो ये निम्नलिखित उद्देश्य है जिनको हम देख सकते हैं कि सभी को क्या बनना है, केवल भक्त नहीं बनना है, जिनको गोस्वामी के पद तक ऊपर उठना है। फिर उसके बाद शिल प्रभुपाद ने बहुत ही अच्छे से बताया है कि हम इस भौतिक जगत में क्यों लगे रहते हैं, क्योंकि रस का अनुभव होता है। तो रस क्या होता है ना, और फिर डेफिनेशन दिया कि रस दो प्रकार के होते हैं, भक्ति रस और भौतिक रस। दोनों को जो है उन्होंने कंपैरिजन करके दिखाया है ना, कि जो भक्ति रस होता है वो क्या होता है, शाश्वत होता है ना, और जो भौतिक रस होता है वो शाश्वत नहीं होता। और भी कई पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। फिर उसके बाद बताया, इस ग्रंथ में बताया गया है कि कैसे हम इस जगत में रहकर भक्ति को व्यवहारिक रूप में कर सकते हैं ना, एज अ साधक हम कैसे उसको व्यवहारिक रूप में कर सकते हैं इसी जगत में रह। फिर उसके बाद बताया गया कि 5 जो विभिन्न रस हैं, जो 12 रस होते हैं, उससे 5 जो मुख्य रस हैं उनके बारे में बताया गया कि कैसे ये रसों में मूल प्रेम को जागृत किया जा सकता है ना। फिर उसके बाद बताया था कि सभी जीवों को प्रेम करना है, ऐसा नहीं कि खाली हम मनुष्यों को प्रेम करें लेकिन पशु पक्षियों के प्रति हमारी कोई संवेदना नहीं, सभी जीव भगवान के अंश के रूप में है। तो कैसे हम सबसे प्रेम कर सकते हैं, ये साइंस जो है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मायावादी इसको डिफरेंट वे में लेते हैं लेकिन हम वैष्णव लोग इसको डिफरेंट वे में लेते हैं, जिसको हमने काफी अच्छे से डिस्कस किया। उसके बाद देखे थे कि साधकों के भक्ति में जीवन का पोषण किस तरह से हो सकता है, वो भी इस ग्रंथ में हमें बताया गया है। तो ये है उद्देश्य जिसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा की। तो शॉर्ट में हम रिकैप के रूप में देख सकते हैं। तो आज हम करेंगे, हरे कृष्ण, आज हम करेंगे आमुख के बाद भूमिका, है ना। तो शिल प्रभुपाद के आमुख और भूमिका इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम इसको ठीक से समझते हैं तो हमारे लिए आगे वो चलना बहुत अच्छा हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु में जो शिल प्रभुपाद शुरू कर रहे हैं, तो देखिए उसमें परपोर्ट्स दिए हैं शिल प्रभुपाद ने, है ना। तो उसमें ये जो है ये श्लोका है जिसको शिल प्रभुपाद ने दिया है, मंगलाचरण। मंगलाचरण से कोई भी चीज शुरू की जाती है, क्यों? क्योंकि मंगलाचरण जो होता है उसमें 3 चीजों की कामना की जाती है ना। तो चैतन्य चरितामृत का अगर आप देखेंगे तो चैतन्य चरितामृत में मंगलाचरण की डेफिनेशन दी गई है ना। सही मंगलाचरण है त्रिविध प्रकार, वस्तु निर्देश, आशीर्वाद और नमस्कार। मंगलाचरण में 3 विधा को एक्सप्लेन किया जाता है ना। वस्तु निर्देश की मतलब इस बुक में क्या चीजें बताई जा रही है, व्हाट टॉपिक गोइंग टू डिस्कस, है ना। तो ये होता है वस्तु निर्देश, विषय वस्तु के बारे में। फिर जो है वो आशीर्वाद मांगा जाता है अपने सीनियर से, अपने भगवान से, गुरुजनों से, सबसे आशीर्वाद। फिर वस्तु निर्देश, आशीर्वाद, और फिर आशीर्वाद दिया जाता है कि जो भी इस ग्रंथ को पढ़ेगा उससे क्या बेनिफिट प्राप्त होगा, ऐसे आशीर्वाद दिया जाता है। और नमस्कार किया जाता है अपने वरिष्ठ भक्तों को, भगवान को, कि हम इस ग्रंथ को ठीक से प्रतिपादित कर सके, निरूपण कर सके, पढ़ सके और इन सिद्धांतों को पालन कर सके। इसके लिए उनसे आशीर्वाद दिया जाता है क्योंकि वो सक्षम है हमें भक्ति रस को समर्थ रूप से कराने के लिए। तो इस तरह से ये हम देखते हैं कि मंगलाचरण में जो होता है वो ये 3 विधा होती है। तो मंगलाचरण का जो श्लोक है आप आगे कर सकते हैं। अखिल रसामृत मूर्ति परिसृत रुचिर रुद्रतारिका पालिका कलित श्यामा ललिता राधा प्रयाण विधुर जयी। तो इसमें हम देखते हैं कि जो श्लोका है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। क्या लिखा है? अखिल रसामृत मूर्ति प्रशमर रुचिर रुद्र तारिका पालिका कलिता श्यामा ललितो राधा प्रेम विधुर जयति। इस श्लोक में जो बताया गया है कि जो अखंडित रसामृत मूर्ति है, सॉरी मेरी आवाज ठीक से आ रही है आप लोगों को अभी? हरि बोल। जी माता जी अच्छे से आ रही है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। तो इसका जो अनुवाद है वो ये है कि जो अखंडित रसामृत मूर्ति हैं अपने चारों ओर फैली हुई कांति से तारागण की पंक्ति को जो निश्रम्भ कर देने वाले हैं तथा जो रात्रि की सुंदरता विधान करने वाले हैं,
जो वैशाखी पूर्णिमा के उस चंद्र की जय हो, है ना। तो शिल प्रपात भी यहाँ पे बताते हैं कि जो भगवान कृष्ण है वो क्या है, अखिल रसामृत मूर्ति है, सभी रसों के साक्षात वो क्या है, मूर्तिकार है, मूर्तिमान, अखिल रस अमृत मूर्ति। तो जितने भी रस होते हैं उनको अगर मूर्तिमान रूप में हमें देखना है तो वो कौन है, वो कृष्ण है, सभी रसों के आकार है ना। तो उसके बाद जो है मंगलाचरण में आगे चल के श्रीपाद जो गोस्वामी है उन्होंने बताया कि वंदे गुरु श्री युद्ध पद कलम श्री गुरु वैष्णवांश, ये उन्होंने पूरा लिखा है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि दुर्गम सुगम तत्व वशेद यस्य प्रसादात राधा कृष्ण मगन श्री रूप श्रीमद रूप नमामितम। तो बताते हैं कि जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हैं वो भगवान यहाँ पे देखिए, दुर्गम सुगम तत्व भवेद यस्य प्रसाद, जो दुर्गम विषय है, जैसे भक्ति रस बहुत ही दुर्गम है ना, उसको समझ पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये सुगम हो जाता है उनके प्रसाद से, और भगवान के बारे में हम अच्छे से इन रसों को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो श्लोक है अखिल रसामृत मूर्ति में, इसमें विधु शब्द लिखा गया, कहीं कृष्ण नाम नहीं है ना। अगर आप ये श्लोक देखिए तो अखिल रसामृत मूर्ति प्रशमर रुचिर रुद्र तारिका पालिका कलिता श्यामा ललितो राधा प्रेम ऋतुर जयति। इस श्लोक में बहुत चीजें आपको थोड़ा सा आश्चर्यजनक लगेंगी, इसमें कहीं पर भी कृष्ण नाम नहीं है। यहाँ पे लास्ट लाइन में देखिए विधु शब्द का यूज किया गया, जिसका मतलब होता है चंद्रमा, है ना। तो इसमें अगर इसको ऐसे लिटरली संस्कृत में देखिए तो इसका मतलब हुआ कि मतलब चंद्रमा के बारे में बात की जा रही है ना। लेकिन यहाँ पे श्लोक में उदाहरण के रूप में देखा कि चंद्रमा के पक्ष में है, किंतु ग्रंथकार का अभिप्राय वास्तव में चंद्रमा का अर्थ श्री कृष्ण के पक्ष में है। जैसे शांत आदि समस्त द्वादश रसों से परिपूर्ण परमानंद स्वरूप श्री कृष्ण की जय हो, जो अपने सौंदर्य माधुर्य से, है ना। एक और अनोखी बात कि इसमें केवल राधा और ललिता विशाखा के नहीं बल्कि एक और गोपियों के जो वर्ग है उनके बारे में भी वर्णन किया है, तारका पालिका है ना। तो ये भी प्रश्न उठता है कि भाई इनकी विवेचना करने की क्या आवश्यकता हो गई, है ना। तो उसके बारे में भी हम देखेंगे कि क्यों श्रीपाद रूप गोस्वामी ने ऐसा मेंशन किया। तो तारिका पालिकक नामक गोपियों को तथा श्यामा एवं ललिता नामक सखियों को अपने वशीभूत करने वाले हैं, तथा जो श्री राधा के अतिशय प्रेम करने वाले हैं अथवा श्री राधा जिनको अतिशय प्रेम करते हैं। तो ये इसका मतलब है, यानी रस शास्त्र में 12 रस बताए गए हैं, लेकिन भगवान जो हैं वो क्या करते हैं, रसो वैसा। शास्त्र में श्रुतियों में भगवान को क्या कहा गया, रसो, कृष्ण को कहा गया रसो वैसा। तो भगवान जो है समस्त रसों के मूर्तिमान स्वरूप है ना। अगर किस रसों को अगर हमें एक फॉर्म में देखना है, मूर्ति के रूप में देखना है, तो वो कृष्ण है। तो भगवान जो क्या करते हैं, वो समस्त दुखों को नष्ट करने वाले हैं और समस्त सुख को देने वाले हैं। यहाँ तक कि भगवान केवल सुरों को नहीं, असुरों को भी मुक्ति प्रदान करते हैं। दिस इज द मेन थिंग जो रूप गोस्वामी बता रहे हैं। तो समुद्र माधुर्य ऐश्वर्य युक्त हैं और अपूर्व निज विशुद्ध प्रेमानंद का विस्तार करने वाले हैं, एवं वो सर्व कारण सब अवतारी और स्वयं भगवान हैं। अतः ऐसी विशेषता से युक्त श्री कृष्ण जो है सर्वाकर्षित है और मैं उनका प्रणाम करता हूँ। ठीक है, तो ये सब जो चीजें हैं ये हमें समझना चाहिए कि इसमें विशेषताएं हैं। वैसे तो काफी डिटेल में इस बुक्स में दिए गए, लेकिन इसमें हमें पढ़ने की जो मेन आवश्यकता है, जो शिल प्रभुपाद ने हमें मेन पॉइंट्स दिए हैं, उसी को हम आगे देख रहे हैं। तो इसमें जैसे मैंने अभी एक पॉइंट और बताया था कि इस ग्रंथ में मतलब राधा ललिता विशाखा की जो बात की जा रही है वो तो समझ में आ रही, क्योंकि अक्सर बात की जाती है हर श्लोक में। ठीक है, इसमें तारिका और पालिका नामक गोपियों के बारे में वर्णन क्यों किया गया है। श्री रूप गोस्वामी ने श्री राधा जी की विपक्षा एवं तटस्थ गोपियों का स्वरूप इन दोनों का नाम दिया है ना। दोनों पक्ष है ना, राधा विपक्षा और तटस्थता गोपी, है ना। तो गोपियों की कई कैटेगरी होती है,
है ना। तो श्री राधा के साथ स्वच्छंद विहार करने के लिए रस पुष्टि निर्मित इन दोनों युथेश्वरों के वशीभूत करने की बात भी कही गई। इस प्रकार श्यामा का नाम श्री राधा जी के सुहृदय पक्षा सखियों के उपलक्ष स्वरूप उल्लेख किया गया। श्री ललिता उनकी स्वपेक्षा सखियों के उपलक्ष स्वरूपा है। अतः यहाँ इस भगवान उन सबको वशीभूत करते हैं। तो इससे क्या एक चीज और सिद्ध होती है कि इन सभी गोपियों में श्रीमती राधा रानी को विशेष रूप से रखा गया है। समझ में आ रहा है। तो जब हम सभी पक्षों का वर्णन करेंगे, उसमें फिर किसी के बारे में ज्यादा स्पेसिफिक करेंगे, तो उनकी जो महत्ता है वो स्टेब्लिश होती है। यानी श्रीमती राधा रानी की यहाँ पे सर्व उत्कृष्टता जो है वो स्टैब्लिश की गई है। इसलिए श्रीपाद रूप गोस्वामी ने दोनों पक्ष को जो है गोपियों का वर्णन किया है। वे पक्षा भी हैं और तटस्थ गोपियां भी हैं, जिनको जो कृष्ण सबके लिए आकर्षित है, सबको आकर्षित करते हैं। ऐसे जो कृष्ण हैं वो क्या होते हैं। अतः यहाँ इनके वशीभूत रहने के बात का उल्लेख किया गया है कि एकमात्र श्री राधा श्री कृष्ण की अतिशय प्रिया है। इससे श्रीमती राधा रानी की सर्वोत्कर्ष स्थापना की जाती। समझ में आ रहा है। तो क्यों तारिका ललिता, तारिका और पालिका का वर्णन किया। ये तटस्थ गोपियों के लक्षण थे, और ललिता विशाखा जो है स्वपेक्षा गोपिका है ना। तो इन सबको आकर्षित करने वाले जो कृष्ण हैं वो जो है वो श्रीमती राधा रानी को भी अतिशय प्रिय है। इनको तो वशीभूत करते ही हैं, लेकिन वो श्रीमती राधा रानी के अतिशय प्रिय है। तो इस तरह से इस श्लोक में इन जो गोपियों का नाम दिया गया है, ये श्रीमती राधा रानी के सर्वोत्कृष्टता को स्थापित करने के लिए दिया गया है कि सभी प्रकार की गोपियां हैं। तो ये थोड़ा हमें और डिटेल में वर्णन मिलता है कि खाली गोपी नहीं होती है, गोपियों की भी कई कैटेगरीज होती हैं, है ना। तो इस तरह से उन सभी कैटेगरी में जो श्रीमती राधा रानी है सर्वश्रेष्ठ है, ये भी स्थापना होती है। अब इस श्लोक का अगर लिटरली मनन किया जाए तो इसमें बताते हैं इस ग्रंथ में कि इस श्लोक का चंद्र पक्ष के अर्थ करते करते राधा प्रयाण पद की संगति के लिए श्री जीव गोस्वामी ने कहा है कि राधा से विशाखा नक्षत्र अभिप्रेरित है ना। तो यहाँ पे विशाखा जो नाम दिया गया है, तो विशाखा नक्षत्र भी होता है ना। विशाखा नक्षत्र वाली पूर्णिमा युक्त जो वैशाख मास का पूर्ण चंद्र है, अर्थात वसंत पूर्णिमा का जो चंद्र है, जिसका विशेष महत्व है, इसके साथ श्री कृष्ण चंद्र की सदृशता प्रदर्शित की गई। श्लोक इसमें आप कहते हैं कि कर सके जिसको कई तो शायद रूप गोस्वामी लोग माता जी बार बार म्यूट हो रहा है आपका, म्यूट अनम्यूट ऐसा हो रहा है। okay. पता नहीं अभी ठीक है। देखिए जी माता जी अभी ठीक है। क्या हम फिर से इसको एक्सप्लेन करें, क्या एक्सप्लेन हुआ था? यही माता जी, अभी थोड़ा अभी ये स्टार्ट हुआ ना, यहाँ से हुआ ऐसा। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। तो जैसे इसमें ये बताया गया कि आप समझ रहे हैं ना कि जैसे ये श्लोक है, अगर इस श्लोक को अगर आप सिंपल लीजिए तो इसमें चांद के बारे में बात की जा रही है ना। विशाखा नक्षत्र में जो वसंत ऋतु में जो चंद्रमा है उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे कृष्ण कहाँ है? तो फिर रूप गोस्वामी जो है उनकी व्याख्या करते हैं इस तरह से, कृष्ण भी तो कृष्ण चंद्र के रूप में लिया जाता है। तो यहाँ पे कृष्ण के बारे में बात की जा रही है, जो कि ललिता विशाखा आदि सबको, तारिका पालिका आदि सबको वो नियंत्रित करते हैं, लेकिन वो राधा के अति प्रिय है। क्लियर हो रहा है? हरि बोल। जी माता जी। प्रश्न है यहाँ पे अभी? यस पद्मावती जी, क्लियर हो रहा है? यमुना? हाँ माता जी। थोड़ी बात क्लियर हो रही है? जैसे सिंपल आप पढ़ते हैं और थोड़ा सा हम थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि इसमें क्या विशेषता है। देखिए यहाँ पे कहीं भी कृष्ण नाम नहीं दिया है ना। आपसे कोई पूछेगा कि भाई अभी कृष्ण तो है नहीं, तो आप लोग कृष्ण को कैसे अभिप्रेरित करें, क्योंकि आप इस्कॉन वाले ऐसे हर कहीं कृष्ण को ही लगा देते हैं। नहीं, रूप गोस्वामी बात यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इनकी दो परिभाषाएं दी गई। हालांकि
विधु यानी चंद्र के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन कृष्ण चंद्र को यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है ना। इस श्लोक में ये भी बताया गया, और दूसरा ये बताया गया भाई इस श्लोक में विशेषता ये कि तारिका पालिका जैसी गोपियों का वर्णन कहाँ हो रहा है, लेता विशाखा तो समझ में आ रहा है। तो ये भी वर्णन बताया कि यहाँ पे राधा रानी की सर्वश्रेष्ठता सिद्ध की जा रही है ना, कि कई प्रकार की गोपियां होती हैं, उनमें से श्रीमती राधा रानी जो है वो ऐसे बताया जाता है ना, व्याकरण में भी ऐसे बताया जाता है कि सब में सबसे श्रेष्ठ है, तो सबको बता के बताया जाता है। तो इस तरह से उन्होंने वंदना की। उसके बाद जो इसके बाद के श्लोक हैं वो उसमें नहीं है, इसे यहीं पर रहने दी स्लाइड। तो उसमें बाद में श्री रूप गोस्वामी एक और श्लोक मेंशन करते हैं कि हृदयस्य प्रेरणा प्रवृत्ति अहम वाराक रूपोपि तस्य हरे पद कमल वंदे चैतन्य देवस्य, कि हृदय से जिनकी प्रेरणा पाकर मैं अति अल्प बुद्धि होकर भी इस ग्रंथ की रचना में प्रवृत्त हो गया हूँ, उन श्री कृष्ण स्वरूप श्री चैतन्य देव के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। तो मंगलाचरण में मैंने बोला था ना कि वंदना भी करते हैं, है ना, तो वो ही कर रहे हैं यहाँ पे रूप गोस्वामी। पहले श्री कृष्ण की वंदना की, अभी उसके बाद किसकी कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु की वंदना कर रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं कि इस श्लोक में श्री गोस्वामी पाद ने निज भक्ति के प्रवर्तक कली अवतार पावना अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु की वंदना की, कि वो क्या है, भक्ति रस का निरूपण अति दुर्गम है और अपने को अति अल्प बुद्धि वो मान रहे हैं, और कह रहे हैं कि वो हृदय में से कृष्ण चैतन्य की ही प्रेरणा से कृपा पाकर इस ग्रंथ की रचना में प्रवृत्त हुए हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ग्रंथकार जो होते हैं उनका जो भाव होता है अति दीन होता है ना, अति दीन होता है, और वो पूरी तरह से अपने गुरुजनों पर डिपेंड रह के उनका आशीर्वाद को ही सब कुछ मानते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य जो महाप्रभु जो आए थे, उन्होंने स्वयं भक्ति का आचरण करके जीवों को भक्ति रस का आस्वादन कराया था, और यहाँ पे महाभाव श्रीमती राधा रानी की कांति एवं भाव को अंगीकार किया था, और राधा प्रणय माधुरी का आस्वादन किया था। उन्होंने रूप गोस्वामी को अपनी कृपा शक्ति का संचार किया था इन्हें, जिससे कि वो भक्ति के रस का प्रतिपादन करने में समर्थ हुए थे। तो श्रीपाद रूप गोस्वामी ने इस ग्रंथ की रचना की, इसकी स्फूर्ति प्रदान की चैतन्य महाप्रभु की, जो राधा भाव धृति सुललित ब्रजेंद्र नंद श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं है। तो इसके बाद जो थर्ड श्लोक आता है, इसमें जो वर्णन है, हम अगर प्रभुपाद की बुक देखेंगे तो श्री प्रभुपाद सीधे इतिहास में चले जाते हैं। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, दबीर खां सब मलिक, जो हम बहुत वेल नोन इतिहास है, उसमें चले जाते हैं। लेकिन अगर आप ग्रंथ के हिसाब से देखेंगे तो तीसरा जो श्लोक है उसमें बताते हैं, विश्राम मंदिर तया तस्य सनातन नामो मर्दनस्य भक्ति रसामिर सिंधु भवती सदाहम प्रमोदाय, कि उस सनातन स्वरूप मेरे प्रभु श्री कृष्ण का विश्राम मंदिर होने से यह भक्ति रसामिर सिंधु ग्रंथ उनको सदा आनंद प्रदान करने वाला है। ये नमस्कार कर रहे हैं अभी, है ना, किसको कर रहे हैं, सनातन, कि जो सनातन है, तो सनातन आपको मैंने जब कभी भी वैष्णव गीत भी दिखाया है जो रूप गोस्वामी ने लिखा है, तो उसमें आप देखोगे कि एक वर्ड का यूज हमेशा रूप गोस्वामी करते हैं, सनातन। याद है आप लोगों को, सनातन शब्द का यूज करते हैं। इसका दो मीनिंग होता है, दो पर्पस होता है। एक तो सनातन मतलब कृष्ण होते हैं, और एक सनातन से सनातन गोस्वामी को नमस्कार करते हैं। तो एक ही श्लोक में वो दोनों को नमस्कार कर देते हैं। वो अपने जो बड़े भाई सनातन गोस्वामी को भी प्रणाम करते हैं, और सनातन का मतलब कृष्ण भी होता है, इसलिए वो कृष्ण को भी प्रणाम करते हैं। तो अभी फिर से वो सनातन यानी उनको प्रणाम कर रहे हैं, यानी कृष्ण को, और मैंने बताया कि सनातन गोस्वामी दोनों को वो प्रणाम कर रहे हैं। तो इसमें देखिए इस श्लोक में जो मैंने अभी बताया उसमें बताया गया है कि गुरु वंदना की गई है। गुरु शब्द उनके नाम यहाँ स्पष्ट उल्लेख है। तो यहाँ पे आप देखिएगा इस श्लोक में ऐसा नहीं कि कुछ विशेष शब्द एस्टैब्लिश किया कि सनातन गोस्वामी लिखा है या कृष्ण लिखा है, अगेन उन्होंने कुछ नहीं लिखा है ना। तो यहाँ पे इस श्लोक में मदीश शब्द जो है वो उससे पता चलता है कि वो कृष्ण के लिए यूज किया गया है ना, कि मदीश सबसे मेरे प्रभु श्री कृष्ण ज्ञात होते हैं, जो सनातन रूप अर्थात नित्य स्वरूप हैं, जो कि क्षीर सागर में सदा शयन करते हैं
और ये ग्रंथ जो भक्ति रसामृत सिंधु है, ये भी सिंधु है ना। भगवान विष्णु कैसे सोते हैं, क्षीर सागर में शयन करते हैं ना, अविश्राम पाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही भगवान इस ग्रंथ को, है ना, रसामृत सिंधु में, वो रसामृत सिंधु के रूप में बताया जा रहा है। और अंततः उनका विश्राम स्थल होने के कारण उनको आनंद प्रदान करने वाला। तो ये जो ग्रंथ जो मैं रचना करने जा रहा हूँ, ये भक्ति के रूप के अलग अलग चीजों को ये बताएगा, और इसमें कई चीजों का, तथ्यों का निरूपण किया जाएगा, सिद्धांतों का, भक्ति के सिद्धांतों का निरूपण किया जाएगा। तो ये भगवान को प्रिय लगे, ये ग्रंथ कैसा लगे, भगवान को प्रिय लगे। जैसे वो क्षीर सागर में विश्राम करके आनंद प्राप्त करते हैं, वैसे ये भक्ति के रसामृत सिंधु में वो आनंद को प्राप्त करें। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु मदीश शब्द के वाच्य और इसके अर्थ में विशेष महत्व है। उसी प्रकार सनातनो शब्द से भी अभिप्रेरित होता है। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण अनेक विग्रहों में प्रकाशित हैं, जिन उनमें से जो सनातन नाम तनु है, जो श्री सनातन गोस्वामी पाद हैं, उनके विश्राम धाम के रूप में भी यह भक्ति रसामृत सिंधु सदा आनंद प्रदान करे। मैंने बताया था ना, ये जो श्लोक उन्होंने अभी मैंने बताया, विश्राम मंदिर तया, तो वो उनको सनातन शब्द यूज करने से दो लोगों को उन्होंने एक साथ प्रणाम किया है। एक है सनातन से, मदीश शब्द से मतलब श्री कृष्ण के बारे में उन्होंने बताया कि वो सनातन है, और दूसरा सनातन गोस्वामी को प्रणाम किया कि ये जो भक्ति रसामृत सिंधु का जो मैं रचना कर रहा हूँ, ये ग्रंथ उनको भी आनंद प्रदान करे। ठीक है, ये सब शिल प्रभुपाद ने, अगर आप ध्यान से देखिए तो 1, 2, 3, 4 फोर्थ पैराग्राफ में लिखा है ना। देखिए लिखा है कि मैं समस्त महाभक्तों आचार्यों को नमस्कार करता हूँ जो अमृत महासागर में मगर के समान है ना। खैर ये तो मगर के समान तो अभी आएगा। आप अगर ये देखिए और भी आगे जाइए तो देखिए इसमें लिखा है ना, मीमांसक को प्रणाम किया, रूप गोस्वामी नम्रता निवेदन के सारे संसार में फैलाने वाला हो, कृष्ण भावनामृत आंदोलन, ये सब देखिए लिखा है ना। श्रील प्रभुपाद ने इन्हीं को विवेचना की है सिंपल भाषा में। तो इसको हम एक 1 बाय 1 चलते चलते हैं। फिर चौथे श्लोक में हम देखते हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु चरतः परिभूत काल जाल विभय भक्त मकरात नशीत मुक्ति नदी कानन प्रमर्शयामी। श्री प्रभुपाद ने देखिए जो मैंने भी श्लोक नंबर बताया 1, 2, 3, 4 फोर्थ नंबर जो पैराग्राफ है उसमें यही बताया है ना कि भक्ति के जिस सागर में जो है भक्त कैसे मकर के समान है ना। देखिए बताया, मैं समस्त भक्तों तथा आचार्य को नमस्कार जो अमृत के महासागर में मगरों के, इसको पढ़ सकता है कोई? हरे कृष्णा माता जी। मैं समस्त महान भक्तों तथा आचार्यों को सादर नमस्कार करता हूँ जो अमृत के महासागर के सागर में मगरों के समान है और जो मुक्ति रूपी विविध नदियों की तनिक भी परवाह नहीं करते हैं। निर्विशेषवादी ब्रह्म रूपी सागर में तल्लीन होना चाहते हैं, ठीक उन नदियों की भांति जो बहते बहते सागर में तल्लीन हो जाती है। सागर की तुलना मोक्ष से की जा सकती है और नदियों की तुलना मोक्ष की विभिन्न विधियों से निर्विशेषवादी नदी जल में निवास कर रहे हैं जो अनंत सागर में मिल जाते। पढ़ू ना आगे माता जी? बस यहाँ तक। तो सबसे पहला जो उन्होंने मंगलाचरण किया वो ये श्लोक था, अखिल रसामृत पूर्ति, है ना, कि भगवान जो है समस्त रसों के आगार हैं और जो तारिका पालिका श्यामा ललिता है ना, इन सब विशाखा आदि को जो है प्रभावित करते हैं और इसमें श्रीमती राधा रानी के अतिशय प्रिय है। ऐसे भगवान जो है वो मुझ पर प्रसन्न हो और इस ग्रंथ को स्वीकार करें। इसको आगे चलिए। तो इसमें हमने देखा था, स्टेप बाय देखा था कि कृष्ण जो है क्या है। अगर हमें सभी रसों को एक मूर्तिमान रूप में देखना है तो वो कौन है? कृष्ण है। 12 रस होते हैं, 5 मुख्य रस होते हैं, 7 गौड़ रस होते हैं, है ना। तो मुख्य रस तो हम जानते ही हैं, शांति, दास्य, साख्य, वात्सल्य एंड माधुर्य।
और आगे आई। और गौड़ रस क्या क्या होते हैं? हास्य, वीर, रौद्र, भयानक, कारुण्य, विभत्स, अद्भुत। तो ये जो सभी रस मिलके मूर्तिमान रूप में भगवान ही कृष्ण ही है ना। रसो वैसह श्रुति में भी कहा गया। आगे चलिए, फिर उसके बाद देखा था हमने इस श्लोका में 3 प्रकार की गोपियों का वर्णन किया गया है, जो कनिष्क गोपियां हैं, मध्यम गोपियां, परम गोपी हैं। ये सभी कृष्ण के द्वारा जो है वो नियंत्रित रहती हैं और श्रीमती राधा रानी उनमें सबसे प्रिय है। ठीक है, आगे। तो ये है आपका भक्तों की तुलना अभी शिल प्रभुपाद ने किससे की है? मकर से की है। तो जनरली लोग ये डॉल्फिन की फिश लगा देते हैं या या और भी मगर, मतलब कभी कभी मगरमच्छ लिख देते हैं, हिंदी में ट्रांसलेशन है बुक मगर। एक्चुअली ये एक प्रकार की अलग मछली होती है ना, जो समुद्र में पाई जाती है और ये बहुत ही सुंदर होती है, बड़ी मछली होती है। और जैसे आप देखते हैं ना, भगवान की तुलना मकराकृत कुंडल, है ना, बोलते हैं ना भगवान के जो कुंडल है वो कैसे है? मकराकृत कुंडल। तो मकर के आकार का एक बहुत सुंदर जो है वो फिश होता है, उसको मकर बोलते हैं। तो जनरली लोगों को ये पता नहीं है, इसलिए उसको डॉल्फिन या कोई वेल से या किसी और से शेयर करते हैं। तो इतना सुंदर नहीं है वो, है ना। तो भगवान का जो मकराकृत, तो भक्तों को भी मकराकृत कहा गया है। तो मैंने जब भी जो श्लोका पढ़ा उसमें यही बात बताई गई थी कि जो भक्त हैं, भक्ति रसामृत सिंधु परत परिभूत काल जाल विभय भक्त मकराकृत नशी मुक्ति नदी कानन श्यामे। कि भक्ति रस रूप अमृत के सिंधु में जो विहार करने वाले हैं, मूर्ति पाश के भय से जो निवृत्त हो चुके हैं तथा मुक्ति पद नदियों का भी जिन्होंने अनादर कर दिया है, उन भक्ति रस मकरों की मैं वंदना करता हूँ, है ना। तो जब भक्त होता है, क्योंकि वो भगवान का सर्वोत्कृष्ट रस जो है वो आस्वादन कर रहा होता है, इसलिए क्या होता है, वो निकृष्ट जो रस होते हैं उनमें ज्यादा वो आस्वादन नहीं करता। ठीक है ना। अब मान लीजिए कोई समुद्र में विचरण कर रहा है, उसको छोटे छोटे तालाब अच्छे लगेंगे? हाँ, अरे हाँ ना, बोलो आप लोग, एकदम आप लोग भी मुकम करोती हो गए। नहीं लगेगा अच्छा तो। नहीं माता जी, है ना, छोटे लक्ष्य में। अच्छा मान लीजिए अगर कोई समुद्र में और नदी में भी डाल दिया जाए तो उसको अच्छा लगेगा? नहीं, नहीं अच्छा लगेगा ना, क्योंकि उसको समुद्र में रहने की आदत है ना, असीम समुद्र इसमें रहने की आदत है। तो उसको छोटी मोटी चीजों में अच्छा नहीं, आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। तो सागर में मगरमच्छ विचरण करते हैं, जिसे जाल में फंसने का। अब देखो यहाँ पे भी हर जगह मैंने देखा है कि बुक में मगरमच्छ या मकर ऐसे करके बोला जाता है, लेकिन भक्ति रसामृत महाराज जो जब ये बुक पढ़ा रहे थे तो उसमें उन्होंने बताया था, ये एक्सप्लेन किया था कि ये मगरमच्छ नहीं है या कोई फिश नहीं है जो डॉल्फिन फिश नहीं, ऐसे दिखते हैं, नहीं, ये एक मकर नाम की एक स्पेशल फिश होती है, उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे बताते हैं कि जो मकर हैं ये क्या करते हैं, ये बड़े बड़े जो है वो समुद्र में जो है वो विचरण करते हैं। और ये इनको जाल में फंसाया जा सकता है? नहीं, इनको जाल में नहीं फंसाया जाता। छोटी फिशेस को जाल में फंसाया जा सकता है, उसी तरह से ये जाल में नहीं फंसती और इनका को भय भी नहीं रहता है। उसी तरह से भक्ति रसामृत सिंधु में भक्तजन विचरण करते हैं और इन्हें जन्म मरण रूपी जाल में फंसने का कोई भय नहीं रहता, है ना। फिर सागर में अनेक नदियां आकर मिलती हैं, परंतु नगर उनकी ओर आकर्षित, मकर जो है वो आकर्षित नहीं होता है। उसी प्रकार से भक्ति रसामृत सागर में आकर मिलने वाले सालोक के सारेष्ट सामीप्य सानिध्य सायुज्य मुक्तियों को भक्त आकृष्ट नहीं करते। तो पहला देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पूर्णता के सागर में इंद्रिय तृप्ति में उनको कोई आनंद नहीं आता। दूसरा, मुक्ति की नदियों में भी वो कोई इंटरेस्ट नहीं रहते हैं, जबकि लोग यहाँ पे मुक्ति ही जो है वो परम लक्ष्य मानते हैं। ज्ञानी जो होते हैं जितने भी, क्या कहते हैं, मुक्ति ही परम लक्ष्य नहीं, और भक्त इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेते, सायुज्य सालोक्य सामीप्य, अतः वो उनका निरादर करते हैं। श्रीमद् भागवतम में 6:4-67 श्लोका में छठे अध्याय के छठे स्कंद के चौथे अध्याय के 67 श्लोक में भी इसकी पुष्टि हुई है ना। मत सेवा प्रतीतम ते सालोक्य आदि चष्टतम
निक्षति सेवा पुण्य कुतो नयत काले विलोक्तम। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त मेरी सेवा के सुख में पूर्ण रहते हैं, उनकी कोई भी कामना नहीं होती, वो सालों के आदि 4 प्रकार की मुक्तियों को कभी नहीं चाहते, फिर भी काल के गाल में पड़कर नष्ट होने वाले वस्तुओं की तो बात ही क्या की जा सकती है ना। यानी कि भौतिक जगत से उनका कोई आकर्षण नहीं होता है। जो भगवान के भक्त होते हैं मुक्ति को भी वो कोई आकर्षित नहीं मानते। तो यहाँ पे 4 को महत्व दिया गया, जबकि 5 प्रकार की मुक्ति होती है। तो 4 को कभी कभी वैष्णव जो है भगवत सेवा के लिए स्वीकार भी कर लेते हैं, लेकिन कौन सी मुक्ति को नहीं स्वीकार करते? सायुज्य मुक्ति को नहीं स्वीकार करते, है ना। सायुज्य मुक्ति को नहीं स्वीकार, क्योंकि उसमें भगवान की सेवा नहीं हो सकती। इस प्रकार जन्म मरण के भय से अभय मुक्ति कामना रहित भक्तों की यही वंदना की गई कि जो भक्ति रसामृत सिंधु में सदैव विचरण करते हैं, है ना। तो इस पर ये देखा गया। इसके बाद का पैराग्राफ, यस आगे स्लाइड आगे। इसके बाद हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने बताया कि जो प्रचारक होते हैं उनकी मनोवृत्ति कैसे होनी चाहिए। प्रचारक को कभी भी अपने आप को महान नहीं मानना चाहिए। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे श्रीपाद रूप गोस्वामी जो कि इतने बड़े आचार्य हैं, वो क्या कह रहे हैं, मैं मूर्ख हूँ, अल्प बुद्धि अपने को कर रहे हैं, और सबसे वंदना कर रहे हैं कि कृपा करके वो मुझे कृपा प्रदान करे ताकि वो ये ग्रंथ को मैं लिख सकूं या परिपूर्ण कर सकूं, है ना। फिर पूर्ववर्ती के निमित्त रूप में प्रचार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम प्रचार कर रहे चले तो हम कुछ नया करेंगे, हम ही करेंगे बस पृथ्वी पर, हम ऐसा कुछ करेंगे कि हमारे अलावा किसी ने न भूतो न भविष्य से किसी ने किया नहीं। हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो आचार्य हैं, गुरु परंपरा के लोगों ने जो बात बताई बस उसी को वापस रिपीट करना है। इसलिए इस्कॉन में प्रचार करना बहुत आसान है, क्योंकि हमें कुछ अपना मेंशन नहीं करना है, हमें जो लिखा है बस उसको बता देना है, सिंपल, है ना। फिर उसके बाद है कि प्रचार क्यों करना चाहिए, क्योंकि प्रचारक की मनोवृत्ति में ये होना चाहिए, वो है दया। दया क्या है कि जो पीड़ित मानव समाज है, अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित है, और वो अनेक तरह के विकल्पों को लेके चलता है, और वो और ज्यादा फंसता जाता है, लेकिन उसको सही विकल्प नहीं पता है। तो पीड़ित मानवता को लाभ प्रदान करने के लिए, है ना, वो ये जो है प्रचार का कार्य करता है, क्योंकि भक्ति करने से ही जीव जो है वो प्रसन्न हो सकता है, सुखी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो प्रचारक की मनोवृत्ति इस तरह की होनी चाहिए। आगे चलिए। उसके बाद हम देखते हैं कि एक और प्रार्थना करते हैं कि ये ग्रंथ में जैसे जितने भी मीमांसक हैं या जितने भी निर्विशेषवादी हैं, मायावादी हैं, वो इसमें ज्यादा अड़चने न क्रिएट करें और अपने अपने ढंग से इसका जो है प्रवर्तन न करें। मीमांसक कवड़ा अग्ने कठिनानपि कुंठा यंसनो जिन्वाह स्फुरिति सनातना सुरुचि तव भक्ति रसामृत सिंधु। इसमें बता रहे हैं कि जैसे समुद्र में एक बड़वा अग्नि हमेशा जलती रहती है ना, बड़वा अग्नि जलती रहती है, लेकिन समुद्र में इतना मात्रा में जल रहता है कि ये बार बार उस अग्नि को शमन कर देता है ना। उसी तरह से यहाँ पे ग्रंथकार जो है वो इस ग्रंथकार मीमांसक में बड़वा अग्नि का आरोप कर उन्हें सदा भक्ति रसामृत सिंधु द्वारा पराभित निरस्त करने की प्रार्थना करते हैं श्री सनातन गोस्वामी के चरणों में, है ना। जैसे मीमांसक होते हैं, ये एक दार्शनिक दर्शन है। जैसे मीमांसक, साख्य, न्याय, वैशिक, पातंजलि, योग, इन 6 दर्शनों में मीमांस दर्शन भी जो है जो होता है मीमांस दर्शन। तो इसमें 2 तरह के मीमांस भी 2 प्रकार के होते हैं, पूर्व मीमांस होता है और दूसरा उत्तर मीमांस होता है। तो पूर्व मीमांस में कर्म कांड का ज्यादा बातें बताई जाती है। तो कर्म कांड और भक्ति 2 अलग अलग चीजें हैं, तो ये लोग ज्यादा इंटरफेयर ना कर पाए। और फिर उत्तर मीमांस में ज्ञान मार्गी होते हैं, है ना, ज्ञान मार्ग का प्रतिपादन करते हैं। तो इन दोनों का जो खंडन करते हैं, क्योंकि आपने अभी आप देखेंगे कि शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन में क्या है, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, है ना। हमें ज्ञान और कर्म कांड यानी जो अद्वैत दर्शन है और कर्म कांड है, ये दोनों भक्ति से हमें बचना है। भक्त बचते हैं क्योंकि ये दोनों भक्ति में विरोध लाते हैं,
ठीक है ना। तो यहाँ पे भी रूप गोस्वामी ने भक्ति के द्वारा कर्म और ज्ञान दोनों मार्गों का निराकरण किया है कि भारतीय संस्कृति में धर्म विषयक साहित्य में सदा ही श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद इत्यादि प्रस्थान त्रयी इतिहास एवं पुराण का प्रामाणिक साधन माना गया है। और ये जो दर्शन दार्शनिक लोग हैं इनका खंडन किया गया। आप देखे होंगे ना प्रस्थान त्रय, याद है आपको? हमने जब ईशोपनिषद पढ़ाया था तो दिखाया था आपको ना, उपनिषद, श्रुति और स्मृति, याद है आपको? तो इसको हमने बताया था प्रस्थान त्रय। तो प्रस्थान त्रय को तो हम इम्पोर्टेंट देते हैं, लेकिन बाकी जो मायावादी ग्रंथ हैं या अन्य दार्शनिक जो ग्रंथ है, दार्शनिक है, जैसे मैंने अपनी बताया था सांख्य, न्याय, वैशेषिक, पातंजलि, इन सबको इंक्लूड नहीं किया जाता, इस शुद्ध भक्ति में नहीं आते, है ना। तो यहाँ पे बताया गया है कि श्रीमद् भगवत ग्रंथकार ने इन शास्त्रों के आधार पर भक्ति की सर्वोत्कृष्टता, सर्व साधन वरीयता अपने ग्रंथ में प्रतिपादित की। देखिए इस तरह का ग्रंथ कभी लिखा नहीं गया, है ना, कि कैसे ज्ञान और कर्म से भक्ति श्रेष्ठ है। आप समझ रहे हैं? जनरली लोग कर्म कांड को ही भक्ति मानते हैं या ज्ञान को ही भक्ति मानते हैं, जो मोक्ष की तरफ लेके जाता है ना। तो इन सब का निरूपण निर्विशेषवाद में होता है या मायावाद में होता है, तो ये भक्ति के कोसों दूर है। समझ रहे हैं? तो इस तरह का जो बिल्कुल साइंटिफिक व्याख्या ये केवल भगवान ही कर सकते हैं। जैसे आप सब देखते होंगे कि भक्ति रसामृत ग्रंथ से ही सारी बातें निकल के आती है ना। जैसे बहुत से लोग ऐसे कहते हैं भाई 10 नाम अपराध तो और किसी परंपरा में बताया नहीं जाता, लेकिन इस्कॉन में ही केवल बताया जाता है 10 नाम अपराध। एक्चुअली रूप गोस्वामी ने इनकी व्याख्या की थी, पहले व्याख्या की थी, लेकिन लोग नाम लेने में और हरि नाम जपने में ही इतने व्यस्त थे कि उनके इन बातों का ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दिया गया। तो बाद में जब चैतन्य महाप्रभु चले गए और भी प्रचारक का जब जो है प्रभाव कम हो गया, इसीलिए अब सिद्धांत, जब भक्ति विनोद ठाकुर के काल में पूरी तरह वैष्णव जो थे वो अब सिद्धांत में पड़े हुए थे, है ना, क्योंकि सही रूप से रूप गोस्वामी को नहीं निरूपण किया जा रहा था। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने फिर से जो है वो इन नाम अपराध को लेके आए कि अगर नाम ले रहे हैं, चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया कि बहुत जन्म तक अगर आप नाम ले रहे हैं और अपराध कर रहे हैं तो आपको भगवान के जो प्रेम है वो प्राप्त नहीं हो। स्वयं ये बहुत क्रांतिकारी श्लोक है चैतन्य चरितामृत का। समझ रहे हैं आप कि लोग कहते हैं हम नाम, वहां बोला गया कि भगवान का एक बार नाम लेने से कोई ये हो जाता है, लेकिन वो शुद्ध नाम है। फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया कि नाम 3 प्रकार के होते हैं, है ना, नाम अपराध, नामाभास और शुद्ध नाम। इन सब की चर्चा ही नहीं हो रही थी, जिसके कारण अब सिद्धांत बहुत ज्यादा हो रहे थे, लोग सहजिया हो गए थे भगवान के नाम को लेने के लिए। तो ये सब देखिए कितना साइंटिफिक, आप देखेगा तो आपको पता चलेगा कि हमारे आचार्यों ने कितना जो है साइंटिफिक व्याख्या की है भक्ति की। आज इस्कॉन में जो इतने बड़े बड़े स्कॉलर लोग छोड़ के भक्ति छोड़ के इसको ज्वाइन कर रहे हैं, उसके पीछे आप देखिए एकदम स्वरूप के बारे में बिल्कुल कटाकट बातें बताई, एकदम बताई गई। अगर कोई व्यक्ति सच में अपने बारे में कुछ जिज्ञासा कर रहा है, आत्म साक्षात्कार कर रहा है, तो वो तुरंत सब कुछ छोड़कर इस मूवमेंट में शामिल हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत साइंटिफिकली भक्ति को निरूपण किया गया। इसमें कोई आर्टिफिशियल मेंटल स्पेकुलेशन नहीं है, स्वयं चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ये स्टैब्लिश किया। तो भगवान ही स्टैब्लिश कर सकते हैं भक्ति को। तो ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी ग्रंथ में ये सब चीजें नहीं उपलब्ध है। इसलिए भक्ति शील प्रभुपाद कहते थे कि हमें भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ को रोज पढ़ना चाहिए, इवन गृहस्थों को तो रोज पढ़ना चाहिए, जिससे वो धीरे धीरे अपनी साधन अवस्था से ऊपर उठकर एटलीस्ट कम से कम निष्ठा लेवल तक आए, है ना, तभी वो सही से भक्ति कर पाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम केवल सोचते हैं कि बस चैंटिंग कर ली, श्रवण कर लिया, हो गया। नहीं, इतना इजी भक्ति नहीं है ना।
भक्ति को सही तरीके से करना बहुत जरूरी है, इसलिए सही लोगों के मार्गदर्शन में भक्ति करनी चाहिए। हमें ढीले ढाले लोगों के साथ भक्ति कभी नहीं करनी चाहिए। आप शुरू में प्रवेश कर सकते हैं लेकिन ज्यादा लंबा टिकने वाले नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कैसे बड़वा अग्नि तो शुरू में ही भक्ति रसामृत सिंधु में शुद्ध भक्ति का निरूपण है। तो भक्ति भागवतम में जो बताया गया है कैतव धर्म क्या है, शुद्ध धर्म क्या है, पूरा विवेचन करके रखा है रूप गोस्वामी ने। और अब हमें आराम से हम मूल्यांकन कर सकते हैं कि कैतव धर्म क्या होता है। कैतव धर्म होता है अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्म आदि, ये जो है ये सारे कैतव धर्म है। तो कर्म कांड क्या है जब हम जानेंगे तब हम शुद्ध भक्ति को उससे विलग कर पाएंगे, तब हम अपने जीवन में भी आचरण कर पाएंगे। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले पढ़ना चाहिए इन ग्रंथों को, सही से समझना चाहिए, फिर उसके बाद हम आगे चल सकते हैं। फिर उसके बाद बताते हैं 6ठे श्लोक में कि भक्ति रस्य प्रसुरति अरकिर जग मंगल प्रसंग अज्ञानापि मयायस्त कृते शुक्ता प्रमोदे, कि अल्पज्ञ होते हुए भी सुहृदय भक्त जनों के लिए, भक्ति मार्ग के अनुयायी सज्जन पुरुषों के प्रमोद के लिए, समस्त जगत का मंगल विधान करने के लिए श्री कृष्ण विषयक भक्ति रस को मैं भक्ति रसामृत सिंधु में प्रस्तुत कर रहा हूं। तो यहाँ पे देखते कि ग्रंथकार जो है अनुकूल और प्रतिकूल मतावली विद्वान के वाद विवाद या सब प्रश्नों के समाधान के लिए इस ग्रंथ की रचना नहीं कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि निखिल विश्व के मंगल स्वरूप भगवान कृष्ण का प्रसंग इसमें वर्णित है एवं उनकी प्राप्ति के मुख्यतम उपाय भक्ति रस का विवेचन करने के लिए ग्रंथ प्रस्तुत कर रहा है। जीव का या मनुष्य योनि का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। वो प्रेम वो कैसे प्राप्त करेगा, क्या साधना करेगा, कैसे साधना करेगा, कैसे शुद्ध भक्ति को अन्य से वो पृथक करेगा, ये सब ज्ञान देने के लिए भक्ति रसामृत सिंधु की रचना की गई है, वाद विवाद के लिए नहीं की गई। क्लियर है? ये सब चीजें एकदम क्लियर बता रहे हैं। केवल सुहृदय सुधीजनों की प्रसन्नता के लिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि ग्रंथकार बोल रहे हैं रूप गोस्वामी के, हम मेरा ये प्रयास है। और अपने आप को कैसे कर रहे हैं? अज्ञ, मैं अति बुद्धिहीन हूँ, लेकिन ये प्रयास कर रहा हूँ और मैं आचार्यों से, सनातन गोस्वामी से, भगवान से, कृष्ण से सबसे प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे आशीर्वाद प्रदान करे ताकि मैं ये कर सकूं। तो जीव गोस्वामी जो है, जब रूप गोस्वामी अपने को अज्ञ कहते हैं, हीन मूर्ख कहते हैं, तो उनको ये अच्छा नहीं लगता। तो रूप गोस्वामी जो है अज्ञ शब्द की बहुत सुंदर व्याख्या कीजिए, मुझे बहुत पसंद आई। पता नहीं आप लोगों को कितना अच्छा लगता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है जो अलग अलग जो गोस्वामी है अलग अलग रस के द्वारा या दृष्टिकोण के द्वारा एक ही विषय को अलग अलग दिशा या रस प्रदान करते हैं। वो आनंद बहुत अच्छा होता है। अब अज्ञ मतलब क्या होता है? सीधे से मतलब अज्ञ मतलब मूर्ख, जिसकी बुद्धि कम है, सिंपल सी डेफिनेशन। लेकिन अज्ञ शब्द को कितना सुंदर जीव गोस्वामी है। ज्ञ मतलब होता है जानने वाला, है ना? ज्ञान विद्यते यो यस्मात् सो अज्ञ। ज्ञ जब कोई व्यक्ति कहता है उसका मतलब होता है जो ज्ञानी हो, और अगर उसके अ लगा दिया जाए यानी प्रत्यय, समझते हैं ना, सफिक्स एंड प्रीफिक्स शब्द के अंत में और शब्द के शुरू में लगाने से समझ में आता है। ये मुझे समझ में आप लोगों को आ रहा है कि मैं ज्यादा यमुना? Yes, Mataji. It is a very scientific thing. We have to understand. That's why I'm explaining. है ना? तो देखिए शब्द का अर्थ है, लेकिन जीव गोस्वामी को ये पसंद नहीं कि रूप गोस्वामी उनको अपने आप को अज्ञ कह रहे हैं। तो वो इसी अज्ञ शब्द की व्याख्या करते हैं कि ज्ञ मतलब होता है ज्ञान, और अप्रत्यय लगा देने से अज्ञ मतलब यानी उनके समान तो कोई ज्ञानी ही नहीं है। देखिए कितनी सुंदर व्याख्या। इसके लिए इंटेलिजेंट होना होगा, इतना संस्कृत का ज्ञान होना होगा, ग्रामर होना चाहिए। तो इतना सुंदर मुझे बहुत पसंद आया था ये। मैंने स्पेसिफिकली इसको लाइन भी किया था कि अज्ञ, है ना? तो देखने का दृष्टिकोण होता है, एक एक शब्द को देखने का। तो जीव गोस्वामी प्रकांड विद्वान, उन्होंने अज्ञ शब्द को भी इतना सुंदर बनाया कि यस, रूप गोस्वामी से ज्यादा कौन जान सकता है
वो ही सबसे ज्यादा लायक है इस ग्रंथ की रचना करने के लिए, है ना। तो उक्त से मतलब, क्योंकि वास्तव में भक्ति रस के प्रस्थापन में श्री रूप गोस्वामी से बढ़कर कोई विद्वान न कभी है न कभी होगा। अज्ञ शब्द से देखे कितना सुंदर उन्होंने विवेचन कर दिया। उसके बाद है कि यहाँ पे आपके स्लाइड भी देख रहे हैं, शिल प्रपाद ने भी और रूप गोस्वामी ने पूरे भक्ति रस स्वामी सिंधु ग्रंथ का विवेचन किया है। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, है ना। तो भक्ति जैसे सिंधु होता है तो सिंधु के किनारे होते हैं ना, पार होते हैं, पूर्वी, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। तो उसी तरह से इस बस भक्ति रसामृत सिंधु में भी जो है भाग है, पूर्वी सिंधु है, दक्षिणी सिंधु है, पश्चिम है, उत्तरी भाग है। फिर इनके भी विभाग है, उनको लहर कहते हैं, है ना। तो ये जो ग्रंथ है इसको पूर्ण रूप से पढ़ने के लिए बहुत ही ज्यादा ज्ञान की और भक्ति में परिकृष्टता की आवश्यकता है। लेकिन आप जानते हैं कि इस्कॉन में जो भक्ति शास्त्री वगैरह ग्रंथ जो कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं तो उसमें केवल पूर्वी पक्ष को या पूर्वी सिंधी को ही पढ़ाया जाता है। तो पूर्वी पक्ष में जो है आप देखेंगे कि पहले लहर में जो है वो बताया गया है सामान्य भक्ति के बारे में, यानी भूमिका बताएगी जो भी हम आपको बता रहे हैं, इसमें सामान्य भक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। दूसरे लहर में बताया गया है कि भक्ति की अवस्थाओं के बारे में बताया गया है, ये दूसरे अध्याय से लेके 16वां अध्याय तक है। फिर तीसरे लहर में भाव भक्ति के बारे में बताया गया है, उसके विभिन्न लक्षण इत्यादि को विवेचना की गई है, वो 17 और 18 चैप्टर में डिस्क्राइब किया जाएगा। और लहर 4 में प्रेमा भक्ति के बारे में बताया गया है जो 19 चैप्टर में होगा। तो यही हमें पूरा पढ़ना है ना। तो फर्स्ट जो पूर्वी सिंधु है उसमें 4 लहरें हैं और ये 19 चैप्टर तक है और यही हमें कंप्लीट करना है। तो उसके बाद जो है सर्वप्रथम इस भक्ति की विशेषताओं को अच्छी तरह से प्रतिपादन करने के लिए भक्ति तत्व पुरुषों के मतानुसार उत्तमा भक्ति का लक्षण प्रस्तुत किया गया है। तो सबसे पहले भक्ति रसामृत सिंधु में आगे चलिए, इसके आगे हाँ, इसके बाद ये मैंने बताया था कि रूप गोस्वामी ने आशीर्वाद तो पाद रूप गोस्वामी ने तो कई बातें की, लेकिन जीव गोस्वामी ने कहा कि देखिए इस ग्रंथ को पढ़ने का एक नियम है। क्या नियम है कि यदि आप इस ग्रंथ को भक्ति प्रतिपादित करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, कोई और उद्देश्य है, तो जीव गोस्वामी कहते हैं मैं आपको श्राप दे दूंगा। तो पहले से ही हम आपको वार्निंग दे रहे हैं कि जीव गोस्वामी के श्राप से आप लोग बचिए। केवल भक्ति रस को समझने के लिए, शुद्ध भक्ति को समझने के लिए इस ग्रंथ का यूज कीजिए, अन्य किसी मकसद के लिए इनका यूज मत कीजिए। ठीक है, आगे चलिए। तो शुद्ध भक्ति की परिभाषा है, ये बहुत सुंदर परिभाषा दी है रूप गोस्वामी ने। अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। ये है परिभाषा कि अन्य कामनाओं से रहित, ज्ञान कर्म आदि से अनावृत तथा अनुकूल भाव से कृष्ण का जो अनुशीलन है वही उत्तम भक्ति है। ये शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन है। इसके अलग अलग चर्चाएं हैं। आप जानते हैं किसी भी श्लोक में 2 स्वरूप होते हैं, एक होता है तटस्थ लक्षण और दूसरा होता है स्वरूप लक्षण। तो स्वरूप लक्षण का मतलब होता है कि दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसी के कारण ही वो श्लोक जो है वो रखा गया है। तो स्वरूप लक्षण क्या है? अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। ये जो नीचे की जो 2 लाइन है ये है स्वरूप लक्षण, मेन पॉइंट है कि भगवान की, कृष्ण की अनुशीलन कैसा होना चाहिए? अनुकूल भाव में होना चाहिए। देखिए कितना साइंटिफिक अनुशीलन है। ये केवल नहीं कि भगवान का अनुशीलन करना, हमें भगवान का स्मरण करना है। तो स्मरण तो असुर भी बहुत करते थे 24 घंटे, लेकिन वो अनुकूल नहीं होता था। देखिए कितना रूप गोस्वामी, अभी आप जैसे जैसे आप ग्रंथ पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो किस तरह से प्रकांड विद्वान थे रूप गोस्वामी, है ना। तो ये है मुख्य लक्षण, अनुकूलेन कृष्णानुशीलन, ये स्वरूप लक्षण है। और अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्म आदिनावृतम, ये है तटस्थ लक्षण। तो अनुकूल भाव से श्री कृष्ण का अनुशीलन ही उत्तमा भक्ति है।
तो यहाँ पे अनुशीलन शब्द दिया गया है। अनुशीलन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखिए, है ना, स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण। कृष्ण के विस्तार, अवतार, अनुशीलन गतिविधियां, सकारात्मक नकारात्मक, अनुशील, फिर लिखे अनुकूलन, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अनुकूल भाव से कार्य किया जाता है। तो ये सब स्वरूप लक्षण है। तो इसमें हम देखते हैं, आगे चलिए। तो कृष्ण है, कृष्ण के विस्तार है, गुरु है, और कृष्ण के अनशुद्ध भक्त तथा कृष्ण संबंधी सभी वस्तुएं। तो जब हम कृष्ण शब्द कहते हैं, रूप गोस्वामी कहते हैं, तो हमें इन सभी चीजों के बारे में एक साथ आना चाहिए। कृष्ण और कृष्ण की शक्ति, या कृष्ण उनका तदीय, ये दोनों का जो चिंतन करके कृष्ण शब्द को याद करता है, वो पूर्ण रूप से कृष्ण को याद करता है। बिना, जैसे राजा है, अब राजा का राजमहल ना हो हाँ, राजा की जो जो सैनिक हैं, रानियां हैं, जो ऑपुलेंस है, उनके विहीन करके राजा को खाली नाम दो, तो पूर्ण रूप से नहीं हम उनका जानकारी रखते हैं। तो भक्त भगवान के बारे में पूर्ण जानकारी रखते हैं, इसलिए भगवान और उनकी शक्ति, यानी कृष्ण, कृष्ण के विस्तार, हमारे सारे गुरुजन, अन्य शुद्ध भक्त और उनसे संबंधित सभी वस्तुएं, धाम है और भी चीजें हैं, वो सभी का मिला के जब हम स्मरण कृष्ण का करते हैं, तो ये सही स्मरण होता है। यस, नेक्स्ट। ये है कृष्ण, है ना। गाय भी है, वृंदावन भी है, उनके दोस्त भी हैं, फ्रेंड्स भी हैं, तब हम कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, तो सही रूप में स्मरण कर रहे हैं। ठीक है, आगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अब जो ये जो हमने श्लोका लिया था शुद्ध भक्ति का, उसका अलग अलग विवेचन है। तो अनुशीलन शब्द का मतलब होता है परिकृष्ण, परिष्कर, यानी अनु और शीलनम, दो शब्द है। अनु का मतलब होता है निरंतर या बार बार, या तत्पश्चात अनुसरण करना, है ना। अनु मतलब पीछे पीछे, बार। और शीलनम का मतलब क्या होता है? कई होता है, जैसे अभ्यास करना, या सेवा करना, या पूजा करना, या ध्यान करना, है ना। तो शीलनम जो है 3 तरह से होता है, शरीर से, मन से, वाणी से। तो यहाँ पे बताया गया है कि जैसे कि यहाँ पे अनुशीलन शब्द का यह अर्थ क्रिया शब्द की भांति धातु के प्रकाशक है। धातु का अर्थ है चेष्टा एवं भाव भेद से 2 प्रकार होता है। चेष्टा रूप में, प्रवृत्ति और निवृत्ति भेद से 2 प्रकार होता है। प्रवृत्ति चेष्टा रूप में कायिक, वाचिक और मानसिक 3 प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार से भाव अर्थ भी प्रीति और विषाद भेद से 2 प्रकार के होते हैं। तो प्रवृत्ति चेष्टा का मतलब होता है किसी चेष्टा को शरीर, वाणी एवं मन से ग्रहण करना, और निवृत्त चेष्टा का अर्थ है किसी भी चेष्टा को शरीर एवं वाणी, मन से त्याग देना। हमें अनुकूल जो है वो स्वीकार करना है, प्रतिकूल को छोड़ देना है ना। तो छोड़ते समय भी शरीर, मन और वाणी होनी चाहिए, समझ रहे हैं। जब हम भगवान की भक्ति के जो विपरीत चीजें छोड़ते हैं, तो उसमें भी कायिक, वाचिक और मानसिक सब छोड़ना होगा। और अपनाना भी कैसे है? कायिक, वाचिक और मानसिक। शीलनम कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए। यानी हम जब चैंटिंग कर रहे हैं, तो हम शरीर से, मन से और वाणी से लाइन सीधी है कि नहीं? अच्छा, 10 नाम अपराध और भी जो चीजें हैं जो कि भक्त चैंटिंग में हमें अवरोध उत्पन्न करते हैं, उनका त्याग किया है कि नहीं शरीर, मन और वाणी से? जितनी मात्रा में हम ऐसा करते जाएंगे, उतनी मात्रा में हम सही भक्ति करते जाएंगे। क्लियर हो रहा है? तो हमें कैसा अभ्यास करना है? हमें चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग, है ना, ये सब जो भक्ति के जो 9 विधियां हैं जिनको हमको करना है, तो उनका अनुशीलनम कैसे करना है आप देखिए। जैसा कहा गया है वहां तक ही हमें पहुंचना है। शुरू में अभ्यास के लिए हम उसको कर सकते हैं। जैसे शुरू में लोग 4 बजे 5 बजे नहीं उठ पाते, सुबह मंगला आरती का नहीं कर पाते, तो एटलीस्ट आप जितना भी समय उठते हैं उससे 1 घंटा पहले उठिए। मान लीजिए आप 7 बजे उठते हैं तो 6 बजे उठिए, 6 बजे उठते हैं तो 5 बजे उठिए, है ना। तो क्या कर रहे हैं हम? अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन पहुंचना कहाँ तक है? 4 बजे तक, है ना, क्योंकि 4:30 बजे मंगला आरती। तो हमें लक्ष्य पता होना चाहिए। हम धीरे धीरे चल सकते हैं, लेकिन हम रास्ता ही गलत लें
तो फिर क्या हो जाएगा, हम कभी सही चीज कर पाएंगे नहीं, हम गलत नाव पर ही बैठेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। समझ गया है? हम प्रयास में थोड़ा मंद मंद ले सकते हैं, धीरे धीरे कदम करके अपने अनुसार परिस्थिति के अनुसार करते चले, लेकिन लक्ष्य पता होनी, अनुकूल क्या है प्रतिकूल क्या है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ को अगर कोई बार बार देखिए, एक बार पढ़ने से कुछ समझ में आने वाला नहीं इतनी चीजें हैं, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि समझाने की और खुद भी अपने आप को समझने की। मेरी भी ऐसा कोई नॉलेज नहीं है, हम भी आपके साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम भी इसका अनुशीलन ठीक से कर सके। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उत्तमा जो भक्ति होती है उसके दो गौड़ मतलब अनेक विशेषण रखे गए हैं, है ना। उत्तमा भक्ति की विशेषण क्या रखे हैं, अन्य अभिलाषिता शून्य, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, है ना, आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, ये सब विशेषण है शुद्ध भक्ति के, एडजेक्टिव्स है। शीलम भक्ति उत्तमा। तो यहाँ पे फिर हम देखते हैं, आगे चलिए, अभिलाषा शब्द यूज नहीं किया है, अनुशीलनम है यहाँ पे, पहले अनुशीलनम पर आ जाते हैं। अनुशीलन का मतलब होता है, जैसे मैंने बताया, करना, कार्य करना, है ना। तो अनुशीलन भी दो तरह का होता है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक, है ना। उस व्यक्ति के अनुकूल या उस व्यक्ति के प्रतिकूल, दो तरह से अनुशीलन किया जाता है। तो भगवान की जो अनुशीलनम करना है वो सकारात्मक करना है कि नकारात्मक करना है? सकारात्मक करना है। हाँ, अनुशीलनम कैसा होना चाहिए, अनुकूलेन। रूप गोस्वामी ने देखिए एक एक शब्द ऐसे लगाए हैं कि बिल्कुल साइंटिफिक डेफिनेशन सामने आती है। इसको बार बार हमें, ये जो शुद्ध भक्ति की जो डेफिनेशन है ना, इसको हमें बार बार थोड़े थोड़े दिनों में पढ़ते रहना चाहिए, है ना। सकारात्मक अनुशीलन होना चाहिए। ये नहीं कि हाँ हम भक्ति कर रहे हैं, इसको हमें आगे दीक्षा ले लो, हम माला कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, नहीं। जैसे अभी आप लोग छोटा सा है कि भाई सेवा करते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर हम सेवा नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट यू कैन रिपोर्ट कि हम नहीं कर पाएंगे, ये इतने दिन तक नहीं कर पाएंगे, यू प्लीज मैनेज दिस थिंग। दिस इज सकारात्मक। नकारात्मक है तो हाँ हमारा मन है तो किया, नहीं किया तो हम छोड़ दिए तो ये हमारा ये ठीक नहीं है ना। सकारात्मक और नकारात्मक का पता होना चाहिए। तो ये क्या है, अभिलाषिता और अभिलाष। हाँ, आगे चलिए बातें। अनुकूल, कृष्ण की प्रसन्न। अनुकूल का मतलब क्या होता है, ये भगवान की प्रसन्नता के लिए है, अनुकूल भाव से। आगे चलिए, तो अभी समझ में आ रहा है कुछ पिक्चर। अब भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कार्य कर रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि अनुकूल है कि प्रतिकूल? भगवान को तो प्रसन्नता कई चीजों से मिलती है। जब असुर लोग युद्ध करते थे तब भी भगवान को बड़ा मजा आता था युद्ध करने में। तो ये जो भगवान की प्रसन्नता है, अनुकूल है कि प्रतिकूल है? प्रेम मंजरी, ये माता जी प्रतिकूल है, क्योंकि ये कंस को प्रसन्न कर रहा है। जब भीष्म लड़ हाँ रहे थे वो कृष्ण को प्रसन्नता के लिए लड़ रहे थे, लेकिन हाँ ये कंस की प्रसन्नता के लिए कर रहे हाँ, देखिए मुष्टिक और चारुक का ये वर्णन है, जब कंस को भगवान मारने के लिए जा रहे थे, तो भाई युद्ध करना तो भगवान को पसंद आ रहा था कि भाई, तो ये प्रसन्नता तो दे रहे थे, लेकिन भाव इनका कैसा था, प्रतिकूल था। अब जैसे कि कंस जो था वो दिन रात भगवान का स्मरण करता था, है ना, सोते उठते बैठते पागल की तरह वो भगवान को, क्योंकि उसको क्या हुआ थी, भविष्यवाणी हुई थी ना कि जो देवी का जो 8वां पुत्र है वो मारेगा मुझे, है ना। तो वो दिन भर बस रात में, इवन कभी कभी वो जब रात में उठता था तो अपनी पत्नी को देखता था कि कृष्ण तो नहीं है, इतना वो कृष्ण के बारे में स्मरण करता था। तो क्या ये अनुकूल भाव था कि प्रतिकूल भाव था? प्रतिकूल, प्रतिकूल भाव है। वेरी गुड। तो ये देखिए, ये सब बातें जो हैं कहीं और ग्रंथ में नहीं मिलेगी, ये आपको श्रीपाद रूप गोस्वामी के ग्रंथों में ही मिलेगी, है ना। तो यहाँ पे देखा गया है कि अनुशीलनम जो है वो सकारात्मक होना चाहिए, है ना। और भी अनुशीलनम हमने देखा कि जब यशोदा मैया जो है वो दामोदर लीला का समय था, आपको याद होगा कि भगवान जो है भूखे थे, दूध पीने के लिए आए, यशोदा माँ ने उन्हें पटक दिया और उनका जो अग्नि पर जो दूध रखा हुआ था वो देखने चली गई, है ना। अब भगवान कहे कि इनको पता नहीं कि इनका कितना भाग्य है बड़े बड़े ऋषि गण जो है मेरे एक
देख झलक देखने के लिए तरसते हैं। मैं और ये इनको मैंने सौभाग्य दिया कि ये हमारे दूध पान कराएंगी और ये हमें पटक के चल रही है ना। तो हालांकि क्रिया जो है वो अनुकूल नहीं है, समझ रहे हैं? क्रिया एक्शन यशोदा माँ का हो सकता अनुकूल नहीं है, लेकिन भाव अनुकूल है। उसमें कृष्ण के बारे में, कृष्ण को ही सुख देने के बारे में बात की जाए। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भक्ति अनुकूल है, क्रिया अनुकूल नहीं है, लेकिन भाव अनुकूल है, इसलिए ये उत्तमा भक्ति। अभी समझ में आ रहा? आगे चलिए। तो अनुकूल यानी अनुग्रह पूर्वक किया गया कर्म। इसका अर्थ है कि सेवा श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा या भाव से किया जाना चाहिए। यदि श्री कृष्ण को किसी कार्य से प्रसन्न किया जाए परंतु वो कार्य श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा या भाव से नहीं किया जाता तो वो भक्ति नहीं। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे चलिए। देखिए यही पैराग्राफ करके भूमिका में शिल प्रभुपाद बताते चल रहे हैं। अनुशीलनम, अब देखिएगा, भक्ति एक प्रकार का अनुशीलन है उन लोगों के लिए जो निष्क्रिय रहते हैं, वो मुख्य स्थान पर अपने समय बिताते हैं, मात्र निष्क्रिय नहीं। जो लोग भक्ति करना चाहते हैं उनके लिए अनेक विधियां, लेकिन कृष्ण भावनामृत एक अनुशीलन है। रूप गोस्वामी ने अनुशीलन शब्द का उपयोग किया। अनुशीलन मतलब पूर्ववर्ती आचार्यों ने जैसा किया वैसा करना। फिर एक बहुत अच्छी बात बता रहे कि हमारा तात्पर्य स्फूर्ति या क्रियाशीलता होती है। स्फूर्ति के बिना मात्र भावना से काम नहीं होता। समस्त कार्य दो श्रेणी में विभाजित होते हैं। प्रथम श्रेणी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, दूसरा प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए। संस्कृत में से प्रवृत्ति और निवृत्ति कहा जाता है ना। निवृत्ति का उदाहरण है, जैसे यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो वो दवा लेता है, साथ में और भी सतर्कता रखता है कि वो ठंड में ना जाए, है ना, ठंडी चीजें ना खाए। तो दोनों कार्य उसको साथ साथ करने पड़ते हैं, तभी उसकी बीमारी ठीक होगी। तो जो लोग आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन करते हैं, भक्ति करते हैं, वो सदैव कर्म में लगे रहते हैं। ऐसे कर्म का शरीर के द्वारा या मन से किया जा सकता है। सोचना, अनुभव करना, इच्छा करना, ये मन के कार्य। और जब हम कुछ भी करते हैं तो कर्म की अभिव्यक्ति स्थूल इंद्रियों द्वारा होती है। इस प्रकार अपने मानसिक कार्यों में सदा कृष्ण का चिंतन करने का प्रयास करना चाहिए और महान आचार्य तथा अपने गुरु के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण को प्रसन्न करने की योजना बनानी चाहिए। शरीर, मन और वाणी के अपने अपने कर्म होते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपनी वाणी का उपयोग भगवान की महिमा का प्रसार करने में करता है, यानी कीर्तन करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने मन में सदैव भगवान के कार्यकलापों का तथा कुरुक्षेत्र में प्रवचन का, भक्तों के साथ वृंदावन में विविध लीलाओं का चिंतन करता रहता है। इस प्रकार मनुष्य भगवान के कार्यकलापों, लीलाओं का निरंतर चिंतन कर सकता है और कृष्ण मानसिकता का अनुशीलन कर सकता है। श्रील प्रभुपाद के परपोट है। फिर प्रभुपाद लिखते हैं, इसी प्रकार अपने शारीरिक कार्यों द्वारा भी हम अनेक बोले ना 3 तरह से कार्य करते हैं, शरीर, मन और वाणी से। तो शरीर को भी 24 आवर हम लगा सकते हैं, उसी तरह मन को भी 24 आवर लगा सकते हैं। तो जनरली लोग शरीर पर वर्क करते हैं, लेकिन हमारे जो आचार्य वो बोलते हैं मन पर वर्क करो, क्योंकि जैसा सूक्ष्म शरीर होगा वो तो स्थूल शरीर पर केवल निरूपण होता है ना। मन जैसा रहता है वैसा फिर क्रिया होती है। तो मन पे कार्य करने पर, मन को कृष्ण भावना भावित बनाने पर वो जो क्रियाएं हैं अपने आप ही कृष्ण भावना भावित हो जाए। क्लियर हो रहा है? इसलिए भाव अनुकूल होना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे यशोदा मैया का भाव कृष्ण के लिए अनुकूल था, क्रिया अनुकूल नहीं थी, है ना। तो गुरु शिष्य परंपरा में कृष्ण का सीधा प्रतिनिधित्व होता है। तो शरीर के द्वारा संपन्न हो रहे कृष्ण भावित कार्यों को गुरु के निर्देश में श्रद्धा पूर्वक संपन्न करना चाहिए। और गुरु के साथ इस संबंध को दीक्षा कहते हैं। गुरु में दीक्षा प्राप्त करने के दिन ही कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करने वाले व्यक्ति के मध्य संबंध स्थापित हो जाता है। प्रमाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त किए बिना कृष्ण भावनामृत में वास्तविक संबंध कभी पूरा नहीं होता। तो कृष्ण भावनामृत का ये अनुशीलन भौतिक नहीं होता। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए भक्तों का खाना, चलना, बोलना, पढ़ना, ये सब भौतिक नहीं है। उसका हर कार्य यज्ञ होता है, क्योंकि वो भगवान उसमें इंक्लूडेड होते हैं। क्लियर हो गया? तो सामान्य व्यक्ति का जीवन
और एक भक्त का जीवन सेम लगता है कि वो भी सुबह उठता है, वो भी खाता है, वो भी ऑफिस जाता है, वो भी बच्चों को देखभाल करता है, पत्नी का केयर करता है, माँ बाप का केयर करता है, सोसाइटी का केयर करता है, यहाँ करता है, वो करता है। सब दोनों के क्रिया लगभग दिखने में एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन दोनों के फल में जमीन आसमान का अंतर होता है ना, क्योंकि भाव का अंतर है, भाव का अंतर है। एक कृष्ण के अनुसार कार्य कर रहा है और दूसरा कृष्ण के विपरीत कार्य कर रहा है। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है ये सब चीजें? तो ये सब लक्षण जो है, तो अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, ये स्वरूप लक्षण है शुद्ध भक्ति के डेफिनेशन में। ये अच्छे से हमें घोट के पीना चाहिए, अपने व्यवहार में भी देखना चाहिए, अपने भाव में देखना चाहिए, अपनी वाणी में देखना चाहिए कि हम अंदर से कृष्ण के प्रति क्या क्या फीलिंग है, सकारात्मक है कि नकारात्मक है। तो यहाँ परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं हमारे भाव में परिवर्तन होना बहुत जरूरी। अगर भाव में परिवर्तन नहीं हो रहा है और हमारी क्रिया और वाणी बड़ा अनुकूल हम दिखा रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। तो कृष्ण भावनामृत का ये अनुशीलन भौतिक नहीं था। इसका अर्थ हुआ कि महात्मा जन, ये महान भक्तजन भौतिक शक्ति के बंधन में आकर कार्य नहीं करते, अपितु आध्यात्मिक शक्ति के संरक्षण में कार्य करते हैं। श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं कोई भी कार्य जो भक्ति या कृष्ण भावनामृत में किया जाता है, आध्यात्मिक शक्ति के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहता है। दूसरे शब्द में शक्ति एक प्रकार का बल है और यह बल प्रमाणिक गुरु कृष्ण दोनों की कृपा के द्वारा आध्यात्मिक बनाया जा सकता है ना। तभी बोलते ना, गुरु कृष्ण प्रसादे बाय भक्ति लता बीज। ये कोई साधारण कार्य नहीं हुआ है जो आपके साथ हुआ है। आपने जो दीक्षा ली है गुरु से, ये कोई साधारण विषय नहीं है ना। गुरु कृष्ण प्रसाद, कितने ब्रह्मांड भ्रमित, कौन कब कितना भ्रमण किया है, कितने दुख उठाए, तब जाके हमें किसी प्रमाणिक गुरु के आचार्य का संरक्षण प्राप्त हुआ है। इसलिए बस यही समय है, भक्ति कर लीजिए, धीरे धीरे अपने आप को इंक्लूड कीजिए, सही नाव में बैठिए, सही भक्ति कीजिए, सही एसोसिएशन कीजिए और एकदम भक्ति के लिए चलते चलिए, है ना। तो इस तरीके से ये सब चीज है। आगे चलिए मंदिर। तटस्थ लक्षण क्या है? अन्य अभिलाषिता शून्य, ज्ञान कर्म आदि अनावृत। तो मैंने बताया अद्वैत ज्ञान नहीं होगा और कर्मकांड ज्ञान, इससे अनावृत भक्ति होती है। इस बार देखिए, यहाँ पे अभिलाषा शब्द का यूज नहीं किया गया है, अभिलाषिता शब्द का यूज किया गया है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? अभिलाषा का मतलब होता है आकांक्षा करना या इच्छा करना, और अभिलाषिता का मतलब होता है आकांक्षा का स्वभाव, यानी इच्छा करने की हमेशा प्रवृत्ति, है ना। तो यहाँ पे बताया जा रहा है अल्पकालिक आकांक्षाएं जो खतरनाक परिस्थितियों में अकस्मात उभरती हैं, जो भक्त के नियंत्रण से परे होती हैं, भक्त के लिए हानिकारक नहीं होती हैं। ऐसी आकांक्षाएं भक्त के वास्तविक भक्ति में स्वभाव के विरुद्ध होती हैं, है ना। तो व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन अभिलाषा एंड अभिलाषिता? भक्ति शास्त्री वाले बताए, बहुत बड़ा होगा। माता जी जैसे मैं बता ट्राई कर इसमें, जैसे हम लोग हर चीज भगवान से मांग रहे हैं, है ना, या कोई ऐसी स्थिति आई, जैसे द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, एक अकस्मात स्थिति थी, ऐसा नहीं कि नहीं हमने तो भगवान से कुछ मांगना ही नहीं है तो वो अपनी ऐसी सिचुएशन में नहीं करेगी, तो उसने बोला। लेकिन इसको एज अ हैबिट नहीं बना लेना कि जब देखो छोटी छोटी चीजों के लिए भी भगवान को बुला रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पढ़ देते हैं। यहाँ पे श्रीपाद रूप गोस्वामी लिखते हैं कि अभिलाषता शून्य अर्थात भक्त उत्तम है, इसमें श्री कृष्ण सेवा कामना को छोड़कर और कोई कामना नहीं होती, यहाँ तक कि कृष्ण सेवा से उत्पन्न होने वाले सुख की भी गंध मात्र भक्त को नहीं, कुछ कोई नहीं चाहता, एवं सेवा से उत्पन्न सुख को भी नहीं देता है। अभिलाषा शब्द का प्रयोग न करके अभिलाषिता शब्द का प्रयोग किया गया है। स्वार्थ में प्रकाशित करने के लिए व्याकरण में प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है।
इसलिए अभिलाषा पद में इत इत प्रत्यय लगाया गया है ना। भक्त में श्री कृष्ण अनुशीलन की यहाँ नित्य स्वाभाविक अभिलाषा है, जहां कभी भी उससे तृप्ति नहीं है और आलस्य नहीं है, वो उत्तमा भक्ति। यानी भगवान के प्रति ऐसी अनुकूल भाव उसको कब रहता है? हमेशा हमेशा भगवान के प्रति अनुकूल भाव रखता है ना। उत्तमा भक्ति के आचरण में किसी समय यदि कोई भक्त अन्य प्रार्थना करता भी है तो वो अस्वाभाविक ही होती है। जैसे यदि कोई भक्त मृत्यु का संकट उपस्थित होने पर श्री कृष्ण से उस संकट से बचाने की प्रार्थना करता है तो वह उसकी स्वाभाविक नहीं है, अर्थात स्वभाव विपर्य के कारण होगी। तात्पर्य है, उत्तमा भक्ति में श्री कृष्ण एवं कृष्ण की सेवा कामना को छोड़कर दूसरी और कोई कामना नहीं रहती। लेकिन अगर अकस्मात कोई घटना घट जाए, कोई परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, उस समय यदि वो भगवान से अपनी रक्षा हेतु प्रार्थना करता है तो उसको मतलब उसको निम्न भक्ति नहीं कहेंगे, वो शुद्ध भक्ति में ही आता है। कि हालांकि उसका स्वभाव नहीं है भगवान से मांगना, समझ रहे हैं, भक्त का स्वभाव नहीं होता है कि वो कुछ मांगे, लेकिन अगर कोई परिस्थिति बख्श वो मांग भी लेता है, जैसे माता जी ने बताया प्रेमांजलि माता की द्रौपदी है ना, वो कोई साधारण परिस्थिति नहीं थी। अभी जब नया महाभारत सीरियल जो है वो जब शूट किया जा रहा था तो उसमें जो अर्जुन बने थे उन्होंने अपनी रियलाइजेशन इंटरव्यू में बताया था कि जब ये सीन किया जा रहा था द्रौपदी का चीरहरण, तो कहते हैं मैं पूरे 1 हफ्ते तक बहुत असहज स्थिति में रहा, मैं सो नहीं पाता था और ये बहुत ही भयानक दृश्य था, क्योंकि ये देख पाना कि हमारे जैसे नॉर्मल लोग बैठ के ये अवस्था को नहीं देख पा रहे हैं। उस समय उस प्रांगण में इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग बैठे थे, वो कैसे द्रौपदी का चीरहरण देख रहे थे और चुप थे। समझ रहे हैं आप? कहते ये सब बातें मुझे बहुत विचलित कर देती थी। हालांकि जिन्होंने अर्जुन का रोल बाद में किया था वो भी मुस्लिम थे, तो उन्होंने कहा कि महाभारत या गीता के पहले का मेरा जो जीवन है, और जब मैंने इस रोल को किया तो मुझे गीता पढ़ना था, गीता मैं बहुत डीपली देखता था, सुनता था, पढ़ता था, इसकी विवेचना होती थी। तो उसके बाद जो मेरा जीवन है बहुत चेंज हो गया। देखिए केवल एक्टिंग करने से उनके अंदर इतना प्रभाव। उसी तरह से भक्त जो है उस समय सोचिए द्रौपदी, उनके जो जिन पर वो आश्रय करती थी, एक नहीं 5 पति जो कि विश्व में विजयी, हाँ, वो कुछ नहीं कर पा रहे। उनके जो सारे लोग बैठे हुए हैं है ना, गांधारी हैं, शायद गांधारी थी कि नहीं आई डोंट नो, लेकिन जितने भी बड़े लोग हैं, इवन भीष्म पितामह बैठे हुए थे एंड डू नथिंग। विदुर तो सभा छोड़ के चले गए, वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, विदुर ने आवाज उठाई थी। लेकिन कहने का मतलब है उस समय द्रौपदी ने भगवान को पुकारा है ना, और भगवान ने उनकी रक्षा की। तो क्या वो शुद्ध भक्त नहीं थी? हाँ, वो शुद्ध भक्ति थी। उनकी स्वाभाविक स्थिति ये नहीं है, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी। और इससे क्या करते हैं भक्त ऐसी परिस्थितियों में? ऐसी परिस्थितियों में वो भगवान का वर्चस्व, सर्वोत्ता स्थापित करते हैं कि एकमात्र आश्रय तत्व कौन है? केवल भगवान है, उनकी भक्ति करिए, अन्य लोग साथ देने वाले नहीं। तो ये अभिलाषा और अभिलाषिता, इसलिए यहाँ पे श्रीपाद रूप गोस्वामी ने कहा। फिर ज्ञान कर्म आदि अनाम, आगे चलिए माता जी एक प्रश्न था बाद में। यस माता जी, जैसे हम लोग भी कई दफा कभी कोई नियम पालन नहीं होता, ये छोटी छोटी कठिनाई आ जाती, तो आते तो है गोविंद के, गोविंद हेल्प कर दो, तो क्या फिर वो गलत रहता है? मतलब ऐसे माइंड में तो यही आता है ना, कभी कभी कुछ नहीं कर पा रहे अपना जो भी है, तो याद तो आती है ना गोविंद, तो फिर क्या वो रॉन्ग है माता जी? हम लोग बहुत माता जी साधक के प्रथम अवस्था पर हैं, तो हम लोग तो हर समय पुकार सकते हैं हम लोग तो हर समय पुकारते हैं। उत्कृष्ट अवस्था में नहीं है, ये शुद्ध भक्ति के बहुत टिपिकल लक्षण है। लेकिन हमें मार्ग पता होना चाहिए, लेकिन मार्ग पता, इसकी आदत नहीं बनानी चाहिए, है ना, कि हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें कुछ बदले में चाहिए, है ना, तभी हम भक्ति करेंगे।
मतलब भगवान ने मदद कर दी तो ठीक है, मदद नहीं की तो भी कोई बात नहीं, बुक बिक गई हाँ, तो वो ठीक है, नहीं अलग बिकी चीज तो है, भी ठीक लेकिन है। मतलब इतना पता होना चाहिए ना हमें कि शिल प्रभुपाद जब लिखते हैं बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं शिल प्रभुपाद। शिल प्रभुपाद कहते हैं कि अगर कृष्ण किसी पर कृपा करते हैं तो उसका समस्त धन हर लेते हैं, उसको सारे जितने उसके संबंधी गण हैं वो उसको छोड़ देते हैं। आप सोच के देखिए, ये भगवान की कृपा है। ना इजी, इतना इजी नहीं है ना। अपनी बहन थी सुभद्रा, उसका एकमात्र पुत्र था अभिमन्यु, बचाया भगवान ने, है ना। अपनी माता है ना, देवकी, सारे पुत्रों को मरवाया, है ना। जस्ट जितने नियर संबंध होते हैं उतना ज्यादा भगवान पर भरोसा होता है। और भगवान पर भरोसा किस लिए होता है भाई? आप सुखी रहिए, सत सुखी सुखित्वम। और उनकी मुस्कान देके हम खुश हो जाते हैं, है ना। ऐसे कई गुरु जो भक्त होते हैं जो कि गुरु महाराज की बहुत अच्छे से सेवा करते हैं, आप देखिए वो अपने सुख के लिए ज्यादा सोचते नहीं है। वो जब गुरु महाराज प्रसन्न रहते हैं तो ही इज वेरी हैप्पी। और गुरु महाराज प्रसन्न नहीं है और उनको सारी सुविधाएं हैं, सबका यश मिल रहा है, तो दे आर नॉट हैप्पी। तो ऐसे लोग होते हैं। तो इसको ये बात यहाँ पे निरूपण कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अनुकूलेन अनुशीलनम अभिलाषिता अभी ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। तो ज्ञान का मतलब क्या होता है? इसको कोई रीड करे। हरे कृष्णा माता जी, करूँ रीड माता जी? यस प्लीज। ज्ञान, यहाँ पर ज्ञान भगवान के उपासनीय स्वरूप, उनके अनेकों नाम, लीलाएं इत्यादि के बारे में जिज्ञासा करने को संबोधित नहीं करता। ऐसे ज्ञान को अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। ज्ञान या विद्या जिसको अस्वीकार करने की आवश्यकता है वह है दार्शनिक अनुमानित चिंतन, जो शून्यवादिता या निराकारवादिता के निष्कर्ष की ओर ले जाता है। हाँ, तो ये ध्यान रखना है। तो जैसे कभी कभी आप देखिए कि कभी कोई बाबाओं के पास या किसी और मिशन में, राधा कृष्ण मिशन आदि में जब कोई जाता है तो कहता है बहुत अच्छी क्लास थी। कई लोग आके माता जी बहुत अच्छा, वो तो बोलते हैं ना तो बस मन करता है कि बैठ के हम सुनते रहे, है ना। कितना अच्छा बता रहे थे कि हम शरीर नहीं आत्मा है ना, हम भगवान के हैं, ऐसे ऐसे बता रहे थे। हाँ, हम सब कहाँ फंसे हुए हैं, सच सच में हम आत्मा हैं और हम शरीर के लेवल पर कहाँ कहाँ पड़ फंसे हुए हैं। हमने कहा हाँ बहुत अच्छी बात है। फिर आगे, हाँ तो फंसे तो हुए हैं लेकिन भगवान जो है वो कृष्ण है। हाँ बहुत अच्छी, वेरी गुड वेरी गुड। फिर तो भाग, लेकिन वो कृष्ण हम ही हैं। या हाँ वो कृष्ण भगवान तो है, पता नहीं कौन है वो, ये भी नहीं पता, लेकिन उनका कोई आकार नहीं है। प्रेम ही भगवान है ना, प्रेम ही भगवान है। भगवान का कोई आकार नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो सर्वव्यापी है। वाह वाह वाह, तालियां बजानी चाहिए। प्रभुपाद का जो प्रभुपाद को जो मिला था, उपाधि मिली थी, वो क्या थी? भक्ति वेदांत। भक्ति वेदांत, वेद के अंत को जानने वाला। कि कृष्ण जो है वो है कौन? कृष्ण जो है वही सभी के स्रोत है, वही निराकार ब्रह्म के भी स्रोत है, वही परमात्मा के भी स्रोत है, लेकिन सेम टाइम वो अपना एग्जिस्टेंस एज अ कृष्ण के रूप में भी रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। दिस इज द नॉलेज। तो भक्त जो है कौन से ज्ञान को ज्यादा स्वीकार नहीं करता? अद्वैत ज्ञान, मायावादी ज्ञान, निर्विशेषवादी ज्ञान, इनमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। लेकिन जो ज्ञान भगवान की तरफ लेके जाते हैं, भगवान की भक्ति के बारे में बताते हैं, उनकी लीलाओं के बारे में, जैसे भागवतम पढ़ना है ना, गीता पढ़ना, भक्ति रसामृत सिंधु जैसे ग्रंथों को देखे हम विवेचन कर रहे हैं ना। अभी देखिए साइंटिफिकली हम शुद्ध भक्ति की ही विवेचना करेंगे, व्हाट इज शुद्ध भक्ति। और उसमें एक एक शब्द उन्होंने ऐसा रखा है कि कोई भी निर्विशेषवादी, मायावादी, मीमांसक एक शब्द लगा के उसका अनर्थ न कर दे। इसीलिए भक्ति रसामृत सिंधु का आप देखेगा कोई भी मायावादी का आप वो नहीं सुनेंगे। भागवतम में आप सुन लेंगे, उनको कई अर्थ के अनर्थ कर देंगे, गीता का कई अर्थ के अनर्थ कर देंगे, लेकिन आपने कभी सुना है भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ का अनर्थ करते हुए?
नहीं, क्योंकि यहाँ पे रूप गोस्वामी ने ऐसे ऐसे शब्द डाले हैं कि कोई कुछ भाव लगा ही नहीं सकता। ये है हमारे आचार्य, है ना, सब जानते थे कि कैसे लोग मिलने वाले हैं। तो इस तरह से अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम का मतलब हुआ तो ज्ञान कर्म आदि अनावृतम का मतलब है ज्ञान के 3 अंग होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तद पदार्थ का ज्ञान, है ना, यानी परतत्व या भगवत तत्व का ज्ञान, यानी कृष्ण परतत्व वस्तु है। ये अद्वय ज्ञान परम तत्व का है, और ये ज्ञान में माधुर्य गुणों से विधान है, जिसमें भगवान सगुणवादी है, सच्चिदानंद विग्रह है ना, और नियंता है, सर्वाश्रय है, ये सब बातें बताई जाती हैं। तो ये ज्ञान भक्तों को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। और दूसरे तरह का ज्ञान होता है त्वम पदार्थ का ज्ञान, यानी जीव के स्वरूप का ज्ञान, कि जीव को भी ब्रह्म कहा गया है ना। तो जीव जो है वो भगवान का ही अंश है ना, और वो क्या है, जीव परतज कृष्ण के चित्त रूपा तटस्था शक्ति, उनका विभिन्नांश भेदा भेद प्रकाश रूप है। जीव ज्ञान स्वरूप एवं ज्ञाता है, उसमें कर्तव्य है, वो अणुचित है, और उसमें अणु स्वातंत्र भी है। वह स्वरूपतः परतत्व श्री कृष्ण का नित्य दास है, और उनके द्वारा नियंत्रित है, एवं उनसे पृथक अस्तित्व भी रखता है। अब ये ज्ञान लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? ये ज्ञान भक्तों को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए ना। इसमें त्वम का ज्ञान है, पर तत्व अथवा पदार्थ का ज्ञान, ये 2 तरह का ज्ञान तो भक्त को लेना चाहिए। जब बोला ना कि वो ज्ञान जो कृष्ण की ओर ले जाता है, भगवान के बारे में बताता है, भगवान की तत्वों को निरूपण करता है, उन ज्ञान को तो भक्त लेते हैं। लेकिन जो जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान, ये 3rd ज्ञान होता है, इसका निरूपण जो है वो भक्त नहीं करते, क्योंकि इसमें क्या बताया जाता है कि जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, जीव का कुछ भी पृथक अस्तित्व नहीं है। तो उपयुक्त 3 ज्ञान में जो है वो प्रथम 2 तो भक्त लेते हैं, अनुसंधान करते हैं, लेकिन भक्ति में प्रवेश हो जाने पर ये जो तीसरा वाला ज्ञान है नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि पहले 2 ज्ञान में सेवक और सेव्य का ज्ञान बना रहता है ना। फर्स्ट 2 में क्या है कि भाई सेवक कौन रहेगा और सेव्य कौन है, किसकी सेवा की जाएगी। देखिए भक्ति में तीन की क्या बोलते हैं, टीम होती है, भक्त, भक्ति और भगवान, है ना, ये टीम रहती है। तो पहले वाले ज्ञान में पर तत्व भाव में भी टीम बनी रहेगी, भगवान है, भक्त है और भक्ति है। दूसरे त्वम तत्व का पदार्थ के ज्ञान में भी क्या रहता है, भगवान है, भक्त है और भक्ति है, ये टीम बनी हुई है ना। लेकिन जो तीसरा वाला जो ज्ञान है ब्रह्म ऐक्य ज्ञान, इसमें सेवक और सेव्य होते ही नहीं, क्योंकि हम तो एक हो गए है ना, हम ही भगवान हो गए। तो हम ही जब भगवान हो गए तो सेवा किसकी करोगे ठीक है ना। तो इसलिए जो ब्रह्म एक का ज्ञान, देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई इट इज नॉट एक्सेप्टेड। समझ में आ रहा है? ये सब इतना डिटेलिंग आपको कोई बताएगा नहीं, लेकिन हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि थोड़ा हम अपनी इन सब चीजों को समझें कि क्यों नहीं ले रहे हैं, किसी ईर्ष्यावश नहीं ले रहे, नहीं, इसका एक टेक्निकल है। सेवक और सेव्य का इसमें जो है निरूपण नहीं होता, इस ज्ञान में एक मान लेते हैं। तो यहाँ ज्ञान शब्द के तीसरे अंग ब्रह्म एक ज्ञान से तात्पर्य है, क्योंकि ये ज्ञान भक्ति का नितांत विरोधी है ना। इसमें जीव ब्रह्म के स्वरूप संबंध, सेवक और सेव संबंध की स्फूर्ति नहीं होती, यानी सेवक सेव भाव ही भक्ति का प्राण है। समझ में आ रहा है? अब कर्म से यहाँ स्मृत नृत्य नैतिक कर्म या कर्म कांड का वर्णन होता है ना, सकाम कर्म। इसको पढ़ दीजिए फटाफट कोई। हरे कृष्ण माता जी। यहाँ पर कर्म सकाम क्रिया कलापों को संबोधित करता है, जैसे भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कर्म कांडीय क्रियाएं, ऐसी क्रियाएं कलाप अवश्य नकारने चाहिए, क्योंकि ये भक्ति के अनुकूल नहीं है। आदि
इसका अर्थ है इत्यादि, जो अन्य प्रथाओं को संबोधित करती है, जैसे योग, सांख्य, त्याग इत्यादि, जो भक्ति के अनुकूल नहीं है। समझ गए? जैसे ऐसा बहुत सा वैराग्य कर लेते हैं लोग जो भक्ति के अनुकूल नहीं। ऐसे बहुत से व्रत करते हैं, बहुत कठिन व्रत करते हैं। हम कार्तिक करते हैं, उसमें केवल लौंग खाते हैं। तो ऐसे एकादशी भी बहुत से लोग करते हैं, विशेष एकादशी करते हैं, है ना। एकादशी के दिन भक्ति जाग जाती है उनकी, बाकी दिन भक्ति उनकी कम हो जाती है ना। तो ये सब में कर्मकांड सेक्शन में, एकादशी के कर्मकांड सेक्शन में वैष्णव विश्वास नहीं रखते। एकादशी का पारण इसलिए करते क्योंकि भगवान को अति प्रिय है। समझ रहे हैं? अंतर समझ रहे हैं? तो जो कर्मकांड सेक्शन है उसमें भक्त जो है उन्हें लिखते क्यों? क्योंकि वो भक्ति के विरुद्ध है। ये भगवान के प्रेम को प्रकट नहीं है। ठीक है? इसको पढ़ते हैं, बहुत सुंदर इंसाइट्स कि यहाँ पे कर्मों के द्वारा इस लोक में तथा परलोक स्वर्ग आदि में जाकर अनित्य सुख प्राप्ति की वासना। ऐसे ही होता है ना, हम 16 सोमवार का व्रत रखेंगे, हमें सुंदर और अच्छा पति प्राप्त होगा, या हम ऐसे भक्ति करेंगे तो हम स्वर्ग जाएंगे, या हम ये दान पुण्य करेंगे तो क्या होगा, हमारी जो गति है वो बहुत अच्छी है। ये प्रॉब्लम होती है इन सकाम कर्मों में, कर्मकांडों में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है, स्वर्ग आदि में जाकर अनित्य सुख भोगते हैं। इस संसार से बंधन से मुक्ति नहीं होती, भक्ति प्राप्ति की बात तो दूर की। इन भक्तों से करने के लिए साथ जन्म का साथ है ना। पति पत्नी का धर्म के साथ दिखाते हैं, एक जन्म नहीं 7 जन्म। एक जन्म तो निभाना मुश्किल हो रहा है, 7 जन्म कौन निभाएगा? तो कहने मतलब सही पति के बारे में पता ही नहीं है। तो ये क्यों होता है? ताकि वो स्वर्ग अनित्य सुख भोग सके, इसलिए वो ये कर्मकांड करते हैं। और ये भक्ति में बाधा होता है, इसलिए वो इसे स्वीकार नहीं करते। समझ आए? 2 पॉइंट में कर्म में भी और कर्मकांड सेक्शन में हो गया, दोनों बात करते हैं। तो दोनों में एक ज्ञान सेक्शन में सेवक को सेवक भाव का होता है, इसलिए वो स्वीकार नहीं करते। और कर्मकांड में से जो केस में क्या होता है, स्वर्ग जाने की या भोग प्राप्ति की तमन्ना रहती है। थोड़ा सा समय ज्यादा हो रहा है, मैं जल्दी चल रही हूँ। परंतु कृष्ण सेवा संबंधित परिचय है, इसकी गणना कर्मों में नहीं की जाती। जो कृष्ण संबंधित जो कर्म होते हैं वो करने चाहिए। भगवद गीता में भी भगवान ने कहा है कि जो भक्ति के लिए तपस्या दान होता है, उस कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, उसको संन्यास नहीं कहते हैं, है ना। तो ये सब ध्यान रखना। उन शास्त्रों में भक्ति के अंग साधन रूप में ही ग्रहण किया गया है, उनका पालन करना तो भक्तों के लिए अपरिहार्य परम कर्तव्य ही है। और नारद पंचरात में भी कहा गया है, आपने नारद पंचरात हमने पढ़ा है ना, उसमें श्लोका नंबर पढ़ा था, तो हमने देखा था कि देवऋषि विधि शास्त्रीय हरि मुदिर विशिते या क्रिया स्वैव भक्ति रीति प्रोक्ता तथा भक्ति परा भवेत्। कि हे ऋषि, शास्त्र में श्री कृष्ण के उद्देश्य में जो क्रिया विधान की जाती है वो भक्ति है, उनके आचरण करने से परा भक्ति की प्राप्ति होती है, अतः भक्तों को ये कार्य करने चाहिए। समझ में आ गया? तो मूल श्लोक श्रीपाद रूप गोस्वामी ने ज्ञान तथा कर्म के साथ आदि शब्द जोड़ दिया है। आदि का तात्पर्य है वैराग्य, आत्म साक्षात्कार, अनात्म विचार स्वरूप सांख्य दर्शन, पतंजलि अष्टांग योग अभ्यास से है, क्योंकि ये सब भक्ति से बाहर की वस्तुएं हैं। अवश्य युक्त वैराग अर्थात अनात्म पदार्थ से वैराग्य भक्ति का अनुसंधान में सहायक होता है, किंतु भगवत सेवा की उपयुक्त वस्तुओं से वैराग्य का होना सेवा या भक्ति में बाधा होता है। वो वैराग्य करना चाहिए जो भगवान के अनुकूल हो, वो वैराग्य नहीं करना चाहिए जो भगवान के अनुकूल ना हो। क्लियर हो गया? आदि में अनावृत, इससे क्या होना चाहिए, ज्ञान कर्म आदि अनावृत शब्द यूज किया था। अनावृत शब्द का तात्पर्य है कि जिस भक्ति से ज्ञान कर्म योग आदि मिश्रित नहीं होती, वही उत्तमा भक्ति या स्वरूप सिद्ध अवस्था है। शास्त्र कहे गए हैं कि नित्य कर्म ज्ञान आदि के बिना पाप होगा।
इस भय से श्रद्धा पूर्वक जो कर्म ज्ञान आदि में पवित्र है, उन्हें भक्ति का साधन स्वरूप जानकर उनमें श्रद्धा पूर्वक जो प्रवृत्ति है वो एक आवरण है ना। इन दोनों प्रकार की प्रवृत्तियों से रहित होकर जो भक्ति का आचरण करता है वह भक्ति ही अनावृत की गई है। सारांश में समझ लेते हैं कि भुक्ति मुक्ति इत्यादि समस्त अभिलाषाओं से रहित अनावृत रहना है ना, ज्ञान निर्भेद ब्रह्म अनुसंधान स्मृति शास्त्र नित्य नैमित्तिक कर्तव्य वैराग्य योग सांख्य आदि के अभ्यास से रहित होकर प्रतिकूल भाव का परित्याग करते हुए स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण की रुचि के अनुसार या उनकी प्रसन्नता विधान करते हेतु मन से वाणी से शरीर से होने वाली समस्त चेष्टाएं या क्रियाओं को करना ही उत्तमा भक्ति कहलाती है। तो ये जो चीजें हैं, ये शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन दे दी और शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन में हमने ये सब चीजें क्लियर कर दिया। तटस्थता लक्षण और स्वरूप लक्षण को बताया और ये बताया कि क्रिया करते समय मनसा वाचा कर्मणा क्रिया होती है तो हमें भाव जो है वो शुद्ध रखना चाहिए। भाव शुद्ध रहने से अगर क्रिया कभी कभी अनुकूल भी रहती है तो उसका इतना मतलब नहीं होता, लेकिन क्रिया और वाणी अनुकूल रहे लेकिन भाव अनुकूल नहीं रहे तो वो स्वीकार भक्ति में नहीं किया जाता। आगे चलिए थोड़ा सा। तो यहाँ बता रहे कि भाई इस्कॉन में या भक्त जो ये जो वैष्णव है पता नहीं कहाँ कहाँ से परिभाषा लेके चले आते हैं। पता ये शुद्ध भक्ति की कौन सी परिभाषा इन्होंने डेवलप कर दी। तो रूप गोस्वामी बताते हैं कि ये परिभाषा जो है स्वयं श्री नारद मुनि द्वारा इस्टेब्लिश की गई है ना। और इसमें बताया गया है सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम तत्परितेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। भक्ति या भक्ति में सेवा का अर्थ है हमारी सभी इंद्रियों को भगवान जो सभी के स्वामी है की सेवा में व्यस्त रखा जाए। जब जीवात्मा परम की सेवा करता है तो दो प्रकार के गौड़ प्रभाव पड़ते हैं। पहला, भक्त सभी भौतिक उपाधियों से अपने आप मुक्त हो जाता है ना। उपाधियां से स्त्री है, पुरुष है, अमेरिकन है, भारतीय है, ये सब उपाधियां हैं, उनसे अपने आप ही मुक्त हो जाता है। क्या होता है? भक्त हो जाता है। और दूसरा, उसकी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगकर अपने आप शुद्ध हो जाती है। अलग से उसको डिटर्जेंट डाल के धुलने की जरूरत नहीं है मतलब हिमालय जाने की जरूरत नहीं है ना, कोई और तरफ जाने की जरूरत नहीं। वो भक्ति करता है, उसकी इंद्रियां शुद्ध हो जाती है। तो ये जो डेफिनेशन दी है बिल्कुल यही डेफिनेशन को अन्य संस्कृत शब्दों के द्वारा उन्होंने किया है। तो दोनों श्लोक में हम तुलना देखते हैं कि वहां पे सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम कहा गया या अन्य अभिलाषिता शून्य कहा गया है, वहां तत्व परितेन कहा गया या अनुकूले ने कहा गया है, और निर्मलम वहां पे शब्द यूज है, ज्ञान कम आदि अनावृत, वहां पे ऋषिकेण सेवनम, यहाँ पे अनुशीलन शब्द कहा गया, वहां पे ऋषिकेश कहा गया है भगवान का नाम, यहाँ सीधे कृष्ण कहा गया। ये तुलनात्मक अध्ययन। नेक्स्ट